लेकिन अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करती हूँ तो जो नजर आता है कि एक बहुत बड़ा चेंज नजर आ रहा है मुझे। एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन जो है उनका चेंज नजर आ रहा है। मैं ऐसे ही कुछ रीडिंग कर रही थी तो मुझे क्या नजर आ रहा था कि हमारे बहुत बड़े सुपरस्टार हैं जो अमिताभ बच्चन, उनकी हेल्थ, कुछ हमारे क्रिकेटर हैं जो बॉलीवुड में भी काफी आजकल एक्टिव हैं, उनके लिए भी ये साल आप देखेंगे कि ठीक है। तो यहाँ पर वो बच्चा और उसका नाम, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बच्चों में अगर डिफरेंस है उसकी नेचर में, उनकी बिहेवियर में, उनकी आदतों में, तो वो डिफरेंट क्यों है एक ही डेट ऑफ बर्थ पर पैदा हुए बच्चे। आजकल बहुत से सेपरेशंस हम लोग सुनते रहते हैं। इनफैक्ट लिव इन में रहने वाले लोगों के बारे में बहुत आजकल ट्रेंड चल गया है। नंबर्स ये हमारे चारों तरफ है। हमारे डेट ऑफ बर्थ से लेके हमारे फोन नंबर पर, हमारे होम एड्रेस से लेके हमारे बैंक अकाउंट तक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें कुछ ऐसे नंबर भी हैं जो एक मैजिकल नंबर की तरह हमारी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे नंबर जो कि बने बनाए काम को बिगाड़ सकते हैं। जी हाँ, आज के हम अपने एस्ट्रो डीवा पॉडकास्ट पे इन्हीं नंबर्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, जो ना कि एक वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट है, बल्कि एक अनुभवी एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल हीलर और वास्तु कंसल्टेंट भी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट किरण आनंद जी का। किरण आनंद जी ये सभी टूल्स को यूज करके अपने क्लाइंट को एक ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। आज हम किरण जी के साथ गहराई से चर्चा करेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी पर, वो प्राचीन विद्या जो आपकी ऊर्जा और आपके भाग्य के अंकों को आपस में जोड़ती है। तो चलिए जानते हैं अंकों का ये अद्भुत खेल। स्वागत है किरण जी आपका हमारे शो में। थैंक यू साक्षी, थैंक यू सो मच। वेलकम किरण जी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि वैदिक न्यूमरोलॉजी बाकी न्यूमरोलॉजी टेक्निक से कैसे डिफरेंट है? और 2026 हम सभी जानते हैं कि ये सन का ईयर है, तो ऐसा क्या ड्रास्टिक चेंज आप ओवरऑल सोसाइटी में देख पा रही हैं या पॉलिटिकल लेवल पे देख पा रही हैं, जो आप हमारे व्यूअर्स को बता सकती हैं? देखिए सताक्षी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। वैदिक न्यूमरोलॉजी दूसरी न्यूमरोलॉजी जो ऑकल्ट में जिसे हम कंबाला, पाइथागोरस, शेल्डियन बोलते हैं, उनसे डिफरेंट कैसे? देखिए डिफरेंट बिल्कुल नहीं है। नंबर सबके सेम हैं, वही 9 नंबर्स हैं। आपकी कुंडली में भी हम उन्हीं 9 प्लैनेट्स को देखते हैं और हमारे न्यूमेरो चार्ट में भी हमारे वही 1 to 9 नंबर्स हैं। तो नंबर्स और प्लैनेट कहीं पर भी अलग नहीं है, क्योंकि ईच नंबर हैज इट्स ओन यूनिक क्वालिटीज, ओन इन्फ्लुएंस। सबका अपना अपना एनर्जी है, वाइब्रेशन है हर नंबर्स की। लेकिन अगर आप वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं ना, तो नॉर्मली लोगों की थॉट प्रोसेस क्या प्लान आता है कि सिर्फ नंबर्स है ना, नंबर्स के अलावा हम उसमें और कुछ नहीं देखते। जैसे सबसे पहले अगर हम शेल्डियन की बात करें, एंड नो डाउट मैंने भी अपना जब स्टार्ट किया था सबसे पहले तो शेल्डियन न्यूमरोलॉजी से ही किया था। अब उसमें सिर्फ लोगों का एक मिथ क्या है कि नंबर से ही बस सिर्फ नंबर्स के बारे में बताया जाता है। जैसे अब सपोज किसी का डेट ऑफ बर्थ है 24, किसी का डेट ऑफ बर्थ है 19,
या फिर हम जी। कहें कि 1 डेट ऑफ बर्थ बॉर्न है, 6 डेट ऑफ बर्थ बॉर्न है, तो हम सिर्फ एक पर्सनालिटी ट्रेट्स काउंट करते हैं कि एक 6 नंबर वाला जो एक इंसान है उसके 6 नंबर के पर्सनालिटी ट्रेट्स होंगे, 24 वाले में 24 वाले के होंगे। बट वैदिक न्यूमरोलॉजी में जो चीजें देखी जाती हैं, जस्ट लाइक आपका एक हॉरोस्कोप हम उसको देखते हैं, उसमें महादशाएं भी होती हैं, जैसे हमारी कुंडली में हम देखते हैं दशाएं, ऐसे ही वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी दशाएं देखी जाती हैं। सिर्फ एक रिक्वायरमेंट अगर नहीं रहती तो टाइम ऑफ बर्थ की, वो रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। बट अगर आपका डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट है तो आपकी भी जस्ट लाइक हॉरोस्कोप और वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरह न्यूमरोलॉजी में भी आपकी पर ईयर यानी कि आपके बर्थडे टू बर्थडे दशाएं निकलती हैं, दशाएं और योगास बनते हैं। जैसे मांगलिक योगा होता है, काल सर्प होता है, जी। पितृदोष होता है ना? जी। ये सब दोष हम देखते हैं अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, देखते हैं ये दोष। हाँ जी। ऐसे ही दोष और ऐसे ही योगास जो बनते हैं वो वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी बनते हैं। तो मैं कहूंगी थोड़ा सा ये दूसरी न्यूमरोलॉजी से थोड़ा नहीं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा डिफरेंट है और डिटेल में ये प्रिडिक्शन देती है। किसी भी इंसान की प्रिडिक्शन अगर आपको देनी है, उसकी लाइफ में करंट क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं और वो प्रॉब्लम्स उसके इस टाइम पीरियड पे सॉल्व होंगी या नहीं, या वो जी। कितना टाइम लेंगी, या वो खत्म ही नहीं होंगी, लाइफ लॉन्ग उसके साथ चलने वाली हैं, ये सब चीजें वैदिक न्यूमरोलॉजी से आप देख सकते हैं। और रही हाँ आपका क्वेश्चन था एक 2026 कि कैसा जाने वाला है ये, देखिए नंबर 1 का ईयर है, 2026 को काउंट करते हैं जी। लास्ट ईयर था 25 नंबर को हमने ना उस टाइम पर बहुत अच्छा कंसीडर किया था। इनफैक्ट मैंने ही अपने एक इंटरव्यू में और पॉडकास्ट में ये बोला था कि 2025 को ना आप पूरा मत लिखो, आप इसको सिर्फ 25 लिखो, बहुत ही अच्छा नंबर है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड नंबर है 25। और जो 7 निकल के आ रहा था 25 का 7, वो अपने आप में ही एक यूनिक नंबर है। बट अभी जब हम 26 की बात करते हैं तो यहां पर मेरा पर्सपेक्टिव, नॉट मेरा, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली मैं इसको बोलूंगी कि आप 26 को 2026 ही लिखना है पूरा, इसको 26 अलग से नहीं लिखना, क्योंकि 26 नंबर 2 और 6 का कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है नंबर 8 यानी कि सैटर्न को। मून एंड वीनस क्रिएट सैटर्न, तो हमने सैटर्न 26 को अलग से नहीं लिखना। जैसे कई बार हम लोग कोई भी डेट ऑफ बर्थ डेट लिखते हैं सपोज, है ना, फटाफट हम लिख देते हैं 10/11/26, है ना, फटाफट जल्दी जल्दी में ऐसे डेट। इस बार नहीं लिखना, हमने 25 को तो बहुत लिखा है ऐसे, 25 पूरा ईयर हमने सिर्फ 25 लिखा है, बट हम इसमें 2026 लिखेंगे, क्योंकि अगर इसको टोटल ऐड करते हैं तो आता है नंबर 1 यानी कि सन का नंबर। लास्ट ईयर जो एक नंबर की फ्रीक्वेंसी थी, वाइब्रेशन थी, एनर्जी थी, वो नंबर 9 की थी। अब है नंबर 1। नंबर 1 को हम वैसे भी न्यूमरोलॉजी में कंसीडर करते हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू स्टार्ट, बिगनिंग। तो अभी जैसे आपने बात की ना कि 2026 पॉलिटिक्स, बॉलीवुड या जैसे शेयर मार्केट, उसके लिए कैसा जाएगा या क्या कुछ न्यू चेंजेस आने वाले हैं, तो मुझे जो लगता है 2026 में अगर हम पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं ना, तो बहुत से न्यू चेंजेस हमें इस साल दिखाई देंगे। अभी साल की शुरुआत ही देखिए, अजीत पवार जी का एयरप्लेन क्रैश हुआ है ना, एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन खोया है, ठीक है। अभी क्या है कि देखिए, मैं ये कहूं कि इस साल प्लेन क्रैश होने वाले हैं, ट्रेन एक्सीडेंट्स हैं, 4 व्हीलर हैं, है ना, ये सब हर साल चलते हैं, ग्रहों की उठापटक चलती ही है। तो ये बोलना मुझे लगता है कि एक जस्टिस नहीं रहेगा कि मैं ये बोलूं कि आने वाले टाइम पे ये एक्सीडेंट होने वाले हैं, वो एक्सीडेंट होने वाले हैं, क्योंकि मैं जो समझती हूं कि पूरे साल ग्रहों की पोजीशन कभी भी एक जैसी नहीं रहती, कभी कम कभी ज्यादा, और ऐसे टाइम पे जब मंगल बहुत ज्यादा उग्र रहता है। अब देखिए ये साल नंबर 1 का ईयर था, अब आते ही अगर एयरप्लेन क्रैश हुआ, यही अगर लास्ट ईयर में होता तो हम कहते हैं कि नंबर 9 की जो एक पावर है, नंबर 9 का जो एक इन्फ्लुएंस है वो रहा है, इस वजह से ये क्रैश हुआ।
लेकिन नंबर जी। 1 में, नंबर 1 तो नंबर 1 का है। अब उसमें हम इस चीज़ को नहीं बोल सकते कि क्या रीज़न रहा है, क्योंकि पूरा साल आपको ये चीज़ें देखने को भी मिलेंगी। अर्थक्वेक भी आएँगे, आपके हुँ, प्लेन भी क्रैश होंगे, लेके और एक्सीडेंट्स भी रहेंगे, लोगों के बीच में एग्रेशन भी रहेगा जैसे लास्ट ईयर था। लेकिन अगर हुँ, मैं पॉलिटिक्स की बात करती हूँ, तो जो नज़र आता है कि एक बहुत बड़ा चेंज नज़र आ रहा है मुझे। एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन जो हैं उनका चेंज नज़र आ रहा है। ऐसा चेंज जो हमने पिछले कई सालों में नहीं देखा। अगर हम बात करते हैं बॉलीवुड की, तो अभी कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही कुछ रीडिंग कर रही थी, तो मुझे क्या नज़र आ रहा था कि हमारे बहुत बड़े सुपरस्टार हैं जो अमिताभ बच्चन, हुँ, उनकी हुँ, हेल्थ इस साल कुछ ना कुछ उनकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट रहने वाला है। अभी जैसे हम हुँ, लोग पॉडकास्ट से पहले अभी हम लोग जब बात कर रहे थे, तो हमने नंबर 11 की बात की थी। जी। शायद हमारे एडिटर साहब जो हैं उनका डेट ऑफ बर्थ नंबर 11 था, और आप अमिताभ बच्चन जी का देखिए, उनका भी नंबर 11 है। हुँ, लेकिन ईयर, मंथ सब अलग है। तो जहाँ मैं सेलिब्रिटीज़ की बात कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि इस साल उनकी हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि पिछले साल चर्चा में बहुत रहे हैं ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, उन लोगों ने बहुत बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ने, न्यूमेरोलॉजिस्ट ने तो यहाँ तक ये कह दिया कि जी डिवोर्स होगा। जी। लेकिन मैं हुँ, तब भी बोल रही थी कि डिवोर्स नहीं होगा, और इस साल भी नहीं होगा। इनफैक्ट उनका डिवोर्स होगा ही नहीं। और कुछ हमारे क्रिकेटर हैं जो बॉलीवुड में भी काफ़ी आजकल एक्टिव हैं। उनके लिए भी ये साल आप देखेंगे कि कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर है जिसके लिए ये साल बहुत बड़ी एक न्यू बिगिनिंग और न्यू चेंज लेकर आने वाला है। लेकिन उसके साथ-साथ ही उनकी अगर पर्सनल लाइफ की बात करूँ, तो वहाँ पर कुछ फ्लक्चुएशंस रहेंगी। तो कुल मिला के अगर हम 26 की बात करते हैं, हुँ, तो हुँ, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड आप देंगे कि कुछ नामी-गिरामी लोगों के बीच में बहुत ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। कुछ तो होगा अच्छे के लिए और कुछ नेगेटिव भी रहेगा। तो नंबर 1 को हमें लाइटली तो लेना नहीं है, क्योंकि सन का नंबर है, सूर्य का नंबर, सब प्लैनेट्स हुँ, का राजा है। जी। लेकिन लेकिन सबके लिए एक जैसा नहीं है। अभी जैसे सताक्षी, कुछ टाइम पहले मेरे पास एक क्वेश्चन आया, किसी ने मेरे से, क्लाइंट ने ही मेरे क्वेश्चन पूछा कि मैम अगर हुँ, 8 नंबर से हम बॉर्न हो रहे हैं और अभी ये सन का ईयर आ रहा है, हुँ, हुँ, तो क्या ये 8 नंबर बॉर्न वालों के लिए ईयर अच्छा नहीं रहेगा? क्या हमें सन की कुछ रेमेडीज़ इसमें करनी चाहिए? क्योंकि 8 नंबर से रूल कर रहे हैं, लेकिन है तो पिता और पुत्र, फादर एंड सन है आपस में। हाँ अब जी। अगर उनका एक क्वेश्चन मुझे ये भी था, अभी जैसे आपने बात की ना कि हमें 1 के लिए, साल के लिए क्या करना चाहिए? जैसे अब हम हुँ, नंबर 1 की अगर सन की बात करते हैं ना, तो सूर्य देव को नमस्कार, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, हुँ, हुँ, सूर्य देव को जल देना। अब नंबर 8 वालों का ये क्वेश्चन था कि क्या हम दे सकते हैं? हमें तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम नंबर 8 से रूल कर रहे हैं। तो हम सन को कैसे हम जल दे सकते हैं? इससे तो हमें और प्रॉब्लम्स हो जाएँगी। तो भाई हुँ, मेरा उनसे एक क्वेश्चन था कि जब सूर्य निकलता है, धूप तो आप सभी लेते हैं, विटामिन बिल्कुल। डी आप सभी ले रहे हैं सूर्य का, आप सूर्य हुँ, की लाइट भी ले रहे हैं। उस वक़्त ऐसा तो नहीं है कि नंबर 8 वाले सनलाइट नहीं ले रहे, विटामिन डी नहीं ले रहे या धूप में नहीं बैठ रहे, है ना? सभी ले रहे हैं, तो सन तो सभी के लिए है। तो जी। लोगों के बीच में जो एक ये मिथ होता है ना कि नंबर 8 वाले हैं और उनको सूर्य को जल नहीं देना, हुँ, है ना? और अगर हम आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ, सन से रिलेटेड जितनी भी रेमेडीज़ होती हैं, अगर हम करते हैं, हमारे लिए वो अच्छी नहीं होंगी। बट मुझे लगता है ये चार्ट टू चार्ट वेरी करती हैं, पहली बात तो ये। और दूसरी हुँ, बात, ये सूर्य देव को जल अर्पित करने की बात, तो ये तो सभी को करना चाहिए। चाहे वो नंबर 8 एब्स से रूल कर रहा है, चाहे किसी और नंबर से भी रूल कर रहा है, चाहे वो सन का फेवरेबल नंबर है, चाहे उसका एंटी नंबर है। बट ये सभी को करना चाहिए। तो नंबर 1, क्योंकि ये ईयर 2026 नंबर 1 पे आ रहा है, तो हुँ, हुँ, डेफिनिटली साक्षी ये हर नंबर्स के लिए तो अलग-अलग से ही इम्पैक्ट डालेगा। नंबर 1 के लिए अलग इम्पैक्ट डालेगा, नंबर 2, 3, 4, 1 टू 9 नंबर्स के लिए इसके इम्पैक्ट अलग-अलग रहेंगे। ये डिपेंड हुँ, करता है कि आपके चार्ट में नंबर्स की पोज़ीशंस कैसी है।
एब्सोल्युटली। तो ये बहुत अच्छी चीज़ किरण जी ने बोली है। एक मिथ है जो कि नंबर 8 वालों को पानी नहीं देना चाहिए, सूर्य के को नमस्कार नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपका नंबर 8 है, फिर भी आप सूर्य देव को जल दे सकते हैं, उनको ज़रूर नमस्कार करिए। तो किरण जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि 2026 हर नंबर के नेटिव के लिए कैसा जाने वाला है? ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर एक नंबर की क्यूरियोसिटी इसमें ना खत्म हो जाएगी। हर एक नंबर वाले जो भी डेट ऑफ बर्थ वाले नंबर वाले हैं ना, सब खुश हो जाएँगे कि हमें बता दिया है कि इस साल क्या रहने वाला है। ओवरऑल जैसे मैंने अभी बोला आपको कि चार्ट टू चार्ट वेरी करता है ये, कि ये हुँ, साल आपके लिए कैसा जाने वाला है। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में बात की कि हर डेट ऑफ बर्थ नंबर वाले की उसकी डेट ऑफ बर्थ से एक महादशा, अंतर्दशा स्टार्ट होती है। और वो जो जी। प्लैनेट, वो जो नंबर होता है ना, वो नंबर डिसाइड करता है कि आपका साल कैसे जाने वाला है। हुँ, हुँ। अब अगर हम 26 की बात करते हैं, अगर हम नंबर 1 की बात करेंगे, तो 1, 10, 19, 28 सबका नंबर 1 आता है, ठीक है? जी, बट हम ये तो नहीं कह सकते ना कि ये पूरा साल सबके लिए एक जैसा रहेगा। बिल्कुल नहीं। क्योंकि उनका जो चार्ट है वो वेरी करता है। बट यस, अगर हम ब्रीफ में बात करते हैं नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 9, जैसे नंबर 1 में 1, 10, 19 और 28 आते हैं। अगर हम 26 की बात करते हैं कि ये 26 उन लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, तो जैसे मैंने बोला कि नंबर 1 है न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिगनिंग, और ये एसोसिएट है नंबर ये सन से, सन प्लैनेट से। तो न्यू बिगनिंग्स को ये इंडिकेट करता है। तो हुँ, नंबर 1 वालों के लिए देखिए एक चीज और है, नंबर 1 में अगर यही नंबर आपका मल्टीपल हो रहा है, मल्टीपल मतलब अगर ये 2 से ज्यादा बार आ रहा है हुँ, हुँ। आपके चार्ट में, जैसे जी। नॉर्मली आम न्यूमरोलॉजिस्ट ये मानते हैं या लोग ये मानते हैं कि ये नंबर मेरे पास ज्यादा बार आ रहा है तो ये बहुत अच्छा है। हुँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर नंबर बार-बार रिपीट हो रहा है, इट मीन्स एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बैड। इट हुँ, हुँ। मीन्स उस नंबर की जो एक्चुअली प्योर क्वालिटीज हैं वो इम्बैलेंस हो रही हैं। वो नंबर आपके लिए अच्छा वर्क नहीं कर रहा, तो उसको बैलेंस करने की जरूरत होती है। तो 26 की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल नंबर 1 के लिए अगर वो मल्टीपल नहीं हो रहा, प्योर फॉर्म में है। प्योर हुँ, फॉर्म का भी मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि कैसे हम उसको प्योर फॉर्म में बोल रहे हैं। अगर वो प्योर फॉर्म में है तो आपके लिए अच्छी न्यू बिगनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। बट ध्यान रखना है कि उनको टाइमली ग्रैब करना है। अगर लेजीनेस आ गई, टाइमली आपने उनको ग्रैब नहीं किया, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकलने के पूरे चांसेस भी हैं इस साल। क्योंकि जी, तो कहीं ना नंबर कहीं 26 जो नंबर है वो कहीं जी, ना कहीं अपना इम्पैक्ट डालेगा। अब देखिए 2026 है, नंबर 2 की बात करें तो 2 नंबर है मून से रिलेटेड, मन का हुँ, कारक है। तो हुँ, सेंसिटिविटी एंड कॉपरेशन, कॉपरेशन हमें इस साल बहुत ज्यादा अच्छे से दिखाने की जरूरत है, क्योंकि 2 नंबर वालों के ना मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। अब 2 में भी 2, हुँ, 11, 20 एंड 29 ये डेट ऑफ बर्थ आती हैं। तो हम ये तो नहीं हुँ, करेंगे कहेंगे कि सबके लिए ये सब सेम रहने वाला है, क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला चार्ट टू चार्ट वेरी करता है ये। अब नंबर जी। 3 की बात करते हैं जिसमें हम 3, हुँ, हुँ, 12, 21 हुँ, एंड 30 हुँ, ये हुँ, डेट ऑफ बर्थ आती हैं बीच में। तो नंबर 3 की बात करते हैं तो ये और क्रिएटिविटी नजर आई, ये इनकी जो एक थॉट्स भी है ना बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहने वाले हैं 2026 में। अब इसी तरह नंबर 4 की बात करते हैं हम, राहु का नंबर है। और राहु का नंबर, राहु क्या दिखाता है लाइफ में, बहुत अप डाउन्स दिखाता है, हुँ, बहुत सडन। फ्लक्चुएट रहता है। राहु बेसिकली एक इल्यूजन प्लैनेट है। आपके माइंड को कब कैसे थॉट्स दे दे, कब कैसी सोच दे दे, लाइफ में क्या उठा-पटक कर दे, वो नंबर है। अब इसके हुँ, अंदर भी हुँ, जो नंबर्स आते हैं वो आते हैं 4, 13, 22 एंड 31। अब ये जी, सारे नंबर्स अलग-अलग तरीके से 2026 में अपने रिजल्ट्स, अपने अपनी पावर अपने दिखाने वाले हैं। बट ओवरऑल ये डिसिप्लिन का नंबर है, इस साल डिसिप्लिन रहना है। हार्ड वर्क, हार्ड वर्क करनी बहुत ज़रूरी है नंबर 4 वालों को इस साल। 1 और 4 का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो पितृदोष भी बनाता है वैदिक न्यूमरोलॉजी में। तो इस साल अगर जी, ये लेथार्जिक रहते हैं,
पूरा अपने काम के लिए फोकस्ड नहीं रहते, डिसिप्लिन नहीं है इनका किसी काम में, तो ये बहुत सी अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि नंबर 1 लाने वाला है, ये मिस करेंगे उन अपॉर्चुनिटीज को। नंबर 5 की बात करते हैं, मरकुरी का नंबर है और 5, 14, 23 ये डेट ऑफ बर्थ है। तो इस साल 2026 में चेंजेस, न्यू चेंजेस देखेंगे ये लोग, अपने अडेप्टेबिलिटी इनके अंदर रहेगी, न्यू चेंजेस और अपॉर्चुनिटीज इनके सामने भी आएंगी। और ये बेसिकली क्या नंबर जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना कि बच्चा, शैतान बच्चा, ये वो नंबर है। तो इन्होंने भी अगर टाइमली चीजों को नहीं समझा, बहुत फोकस्ड रहने की जरूरत है। नंबर 6 की बात करेंगे, वीनस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वही डेट ऑफ बर्थ आती है 6, 15, 24। तीनों के रिजल्ट्स अलग रहेंगे, बट क्योंकि लग्जूरियस प्लैनेट है, लग्जूरियस लाइफ को इंडिकेट करता है ये प्लैनेट, तो यहां पर हम ये देखेंगे कि ये आर्टिस्टिक नेचर, अगर कोई आर्टिस्टिक फील्ड में है तो आर्टिस्टिक नेचर को प्रमोट करता है ये ईयर उनका। रिलेशनशिप जो है वो अच्छे रहेंगे इस साल इनके। अब नंबर 7 की बात करें, मेरा फेवरेट नंबर है 7, 16 एंड 25, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंडिकेट करता है ये नंबर, अध्यात्म की तरफ करता है। तो वही कि तीनों डेट ऑफ बर्थ के लिए ये साल अलग अलग से रिजल्ट देने वाला है, लेकिन ओवरऑल अगर मूलांक 7 की बात करते हैं, नंबर 7 की बात करते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि लोग न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा जाएंगे। नॉलेज लेना, वैसे भी इन लोगों को नॉलेज बहुत लेने की आदत है, और हर चीज की ना डेप्थ में जाने की इनको आदत होती है। तो इस साल नई नई नॉलेज की तरफ जाना ये लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे। नंबर 8 की बात करते हैं, जो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है नंबर 8, और इसमें आती हैं 8, 17 एंड 26 ये डेट ऑफ बर्थ। अब ये नंबर भी जो है कर्मास का नंबर है, शनि कर्म प्रधान देवता, कर्मास का नंबर, पिछले जन्म के आपने जो कर्म किए थे ना, उनका आपको रिजल्ट यहाँ पर शनिदेव देंगे। डिसिप्लिन का नंबर है, डिसिप्लिन, जैसे हम नंबर 4 की बात की ना, ऑपोजिट नंबर है नंबर 4 एंड 8, वहां भी डिसिप्लिन और यहां भी डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन का नंबर है। और जैसे मैंने बताया कर्मास का नंबर है, शनिदेव आपको आपके कर्मास के अकॉर्डिंग देंगे ही देंगे रिजल्ट, अच्छे कर्म करेंगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। किसी भी साल की बात करें ना साक्षी, हर साल में नंबर 8 की मैं बात करूं तो जैसे रिजल्ट्स वैसा ही फल मिलने वाला है, जैसा आप हार्ड वर्क डालेंगे, जैसा आप इनपुट डालेंगे ना, वैसा ही आपको आगे रिजल्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म सक्सेस मुझे नजर आ रही है इस साल नंबर 8 वालों को। इस साल जो हार्ड वर्क करेंगे ना, उसका रिजल्ट आने वाले सालों में भी उनको नजर आने वाला है। अब नंबर 9 की बात करें, मार्स को रिप्रेजेंट करता है नंबर, और इसके नंबर्स हैं 9, 18 एंड 27। 27 नंबर बहुत अच्छा है नंबर 9 का। अब अगर तीनों नंबर्स का ये साल अलग अलग जाएगा, बट नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं ओवरऑल मार्स की, तो ये नॉर्मली बोला जाता है ह्यूमैनिटेरियन नंबर है ना, बट एग्रेशन वाला नंबर भी है, एनर्जेटिक प्लैनेट है, क्योंकि एनर्जी शो करता है, जैसे लास्ट ईयर हमने इस नंबर की बात की थी। तो यहां पर यूनिवर्सल लव, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन नंबर इसको हम कंसीडर करते हैं, तो प्यार, सबसे प्यार, जितना ज्यादा प्यार आप शो करेंगे, अफेक्शन शो करेंगे, चाहे वो आपके पर्सनल है चाहे प्रोफेशनल है, तो ये साल उतना अच्छा आपका जाएगा। लेकिन हाँ, इस साल में लिथार्जिक नंबर 9 वालों को नहीं होना, क्योंकि ये साल की शुरुआत में ये लोग थोड़ा लेजी फील करेंगे, बट वही है कि नंबर 9 जब भी लेजीनेस फील करता है ना, लिथार्जिक फील करता है, वो अपनी न्यू अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देता है। तो फोकस रहना है आपने, क्योंकि नंबर 1 का ईयर है। जो एनर्जी है ना इनके अंदर, वो एनर्जी कई बार ये नंबर 9 वाले ना बहुत फिजूल की चीजों में लगा देते हैं, जिससे वहां जहां प्रॉपर उनकी एनर्जी लगनी है ना, वहां वो नहीं लग पाती। इन लोगों के अंदर स्टैमिना बहुत ज्यादा होता है, तो नॉर्मली मैं इन लोगों को सजेस्ट ये करती हूँ कि भाई एनर्जी बहुत ज्यादा है ना, तो जाके जिम में लगाओ, वर्कआउट करो, पसीना बहाओ,
उसके जी। बाद जो उनके थॉट्स निकल के आते हैं ना, जो चीजें निकल के आती हैं, उनको समझ में आती है कि हाँ, अब सही डायरेक्शन हमारी कौन सी है, हमने कहाँ जाना है। तो इस तरीके से अगर ये 2026 को सारे नंबर्स लेते हैं ना, तो ये नंबर एंड में डेफिनेटली हर नंबर के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, बजाय इसके कि वो जो चीजें मैंने अवॉइड करने के लिए बोली हैं वो ये ना करें। थैंक यू किरण जी, आपने सभी नंबर्स के बारे में इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आई आई थिंक व्यूअर्स आप समझ ही गए होंगे अपने नंबर के अकॉर्डिंग कि आपको 2026 में क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और क्या नहीं करना है। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। किरण जी, आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में ये ट्रेंड है कि हार्ड वर्क तो करना है, बट उसके साथ-साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। तो बहुत जल्दी से रिजल्ट्स चाहिए लोगों को, चाहे वो उनका करियर है, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ है। तो क्या कुछ ऐसे नंबर्स हैं हमारे डेट ऑफ बर्थ में, या कुछ ऐसे नंबर्स जो हम देख सकते हैं या अपने नेम में या किसी तरह से जोड़ सकते हैं, जो हमारे करियर को बूस्ट करें? चाहे वो एक स्टूडेंट नया करियर स्टार्ट करने जा रहा है या फिर कोई भी प्रोफेशनल जो करियर स्विच करना चाहता है। तो क्या कोई ऐसे नंबर्स हैं जो इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं? शताक्षी, नंबर्स तो जो आपके डेट ऑफ बर्थ में है आपको वही देंगे। हुँ, हम हुँ। जो नंबर नहीं है, जो नंबर्स उनके मिसिंग हैं, उन हुँ, हुँ। नंबर्स की तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी है। उनको हम ऐसा नहीं है कि हम उनको बीच में ऐड ऑन करके उनको रिजल्ट ला सकते हैं। हुँ, हुँ। बेसिकली किसी के भी पर्सन के चार्ट में जो नंबर्स का योगा बन रहा है, जो योग बन रहे हैं, वो हुँ, हुँ। इंडिकेट करते हैं कि उनको लाइफ में कितना मिलेगा और कब मिलेगा। सक्सेस जी। मिलेगी तो कब मिलेगी, ये योगास डिसाइड करते हैं। अगर अच्छे योगास हैं उसके चार्ट में, और उन अच्छे योगास के साथ साथ अगर उनका टाइम आ चुका है अभी, जैसे मैंने अभी हुँ, आपको बात की महादशा अंतरदशा, हर हुँ, हुँ। इंसान की बर्थडे टू बर्थडे आती है। तो अगर जी। हम आज अगर सपोज किसी स्टूडेंट की बात करते हैं, है ना, अगर हम आज आपका जैसे क्वेश्चन है कि कोई इंसान कैसे उस शॉर्ट टर्म सक्सेस कैसे पा सकता है। शॉर्ट टर्म हुँ, हुँ। सक्सेस तो कोई भी नहीं होती। हुँ, वो हुँ। लोग बेवकूफ बनाते हैं जो शॉर्ट टर्म सक्सेस का आपको दावा करते हैं कि हम शॉर्ट टर्म सक्सेस कर देंगे। कोई भी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा होता है हार्ड वर्क। हुँ, हुँ। कई कई सालों की, दिनों की, महीनों की मेहनत होती है, और सक्सेस तभी मिलती है आपको। शॉर्ट टर्म सक्सेस कोई नहीं है। अगर आपको शॉर्ट टर्म सक्सेस मिलती भी है ना, तो वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए रहती है। जो वर्ड है ना शॉर्ट टर्म, ये हुँ, शॉर्ट टर्म के लिए ही रहता है। हमें लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, और लॉन्ग टर्म सक्सेस पाने के लिए हमें जो एक हार्ड वर्क होता है ना अपना, वो देना होता है। फुल डेडिकेशन देनी होती है हमने अपने उस काम हुँ, में। हुँ। नॉर्मली लोग इससे बचना चाहते हैं। और जिस नंबर की मैं आपको बात करूं ना, इसको अदरवाइज मत लेना, बट ये जो राहु का नंबर है ना, हुँ, ये हुँ। बहुत प्रेशराइज करता है शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए, और कई बार ये दिलवा भी देता है शॉर्ट टाइम सक्सेस। मेरे खुद बहुत से क्लाइंट ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है कि उनको शॉर्ट टाइम सक्सेस कैसे मिली है, वो सिर्फ और सिर्फ राहु, वो भी अगर उनकी कुंडली या उनके चार्ट में अच्छी पोजीशन में है, हुँ, अच्छे हुँ। योगा बना रहा है, तो उनको सक्सेस देगा, और उसका टाइम पीरियड आया हुआ है। ऐसा नहीं है हुँ। कि आपके कुंडली में योगास अच्छे बने हुए हैं तो वो लाइफ लॉन्ग आपको अच्छी चीजें देंगे। कैसे दे सकते हैं लाइफ लॉन्ग? क्योंकि लाइफ में किसी की भी लाइफ स्मूथ नहीं चलती। लाइफ में अप डाउन फ्लक्चुएशन सभी की रहती हैं। हुँ। इनफैक्ट हम खुद अपनी ही बात करें तो हम बीइंग एस्ट्रोलॉजर, बीइंग न्यूमरोलॉजिस्ट, ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी लाइफ भी एक स्मूथ चल रही है। हमारी लाइफ में भी अप हुँ, डाउन हुँ। फ्लक्चुएशंस रहती हैं, और हुँ। इट्स ऑब्वियस, इट्स बट नेचुरल। अगर ये चीजें नहीं रहेंगी तो फिर हम ऊपर वाले को याद नहीं करेंगे, फिर तो हम खुद ही भगवान बन जाएंगे। तो किसी भी चीज में सक्सेस पाने के लिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप प्रोफेशन में हैं, सबसे पहले तो हार्ड वर्क। उसके बाद हुँ। मैटर करता है आपके चार्ट में योगास कैसे बने हुए हैं, और सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट बात है, वो जो करंट पीरियड, जो जिस टाइम पीरियड पे आप सक्सेस चाहते हैं, वो टाइम पीरियड आपका कैसा चल रहा है। अगर हुँ। देखिए वो फेवरेबल नहीं भी है, अब ऐसा तो हुँ, हुँ। जरूरी नहीं है ना कि आपको, अब किसी बच्चे का सपोज रिजल्ट आना है या किसी बच्चे के एग्जाम्स चल रहे हैं,
है ना? रिजल्ट तो तब आएगा जब आपने एग्जाम अच्छे दिए होंगे ना, तब आपको अच्छे से लगेगा कि मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। बट अगर आपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है ना? अगर आप पढ़ रहे हैं और आपका वो टाइम पीरियड एग्जाम का और रिजल्ट का वो देखना है कि उसके जो टाइम पीरियड में प्लेनेटरी पोजीशंस कैसी चल रही हैं। अगर फेवरेबल नहीं है ना, तो भी घबराने की बात नहीं है। अगर आप राइट टाइम पर आ गए हैं ना सामने, आपने राइट टाइम पर किसी से कंसल्टेंसी ली है, किसी से पूछ लिया, तो आपको उस नंबर की बहुत इजी सी रेमेडीज फॉलो अप करनी होती हैं। अगर आप रेमेडीज नहीं कर सकते, तो आप क्रिस्टल वियर कीजिए, जेम वियर कीजिए, है ना? उस चीज से रिलेटेड चीजें अपने पास रखिए। लेकिन टाइम पर अगर आपने फॉलो अप लिया, तो वो नेगेटिव योगास भी आप पॉजिटिव बना सकते हैं। 100% नहीं तो 90% तो कहीं नहीं गया, ये मेरा दावा है। लेकिन हार्ड वर्क, ऐसा नहीं है कि आपने किसी से कंसल्टेंसी ली। बहुत से ऐसे हैं क्लाइंट्स और उनके क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं कि मैम अब तो बस कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, हो गया काम। आपने रेमेडीज बता दी, हमने रेमेडीज कर ली। आपने क्रिस्टल बताया, हमने क्रिस्टल पहन लिया। आपने ब्रेसलेट बताया, हमने ब्रेसलेट पहन लिया। बस अब हो गया, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब तक आप खाना आपके सामने मैंने थाली लगा दी है, अब उसको मैं तो आपके मुंह में खाना नहीं डालूंगी ना, एफर्ट तो आपको डालने पड़ेंगे। स्पून मुंह में डालना है, हाथ से खाना है, कैसे खाना है वो तो आप सामने खुद खाएंगे। तो हार्ड वर्क और सक्सेस डालना तो बहुत जरूरी है किसी भी चीज में। उसके बाद कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि जी मैं तो बहुत मेहनत करती हूँ, मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, मुझे रिजल्ट्स नहीं आते। मेरे को कितने साल हो गए हैं मैं मेहनत करते हुए, मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा लाइफ में, जीरो हूं मैं। उसके पीछे भी रीजन यही होता है कि आपने एक सही डायरेक्शन में आप नहीं चल रहे हो। आप एक रास्ता बंद है, लाइट नहीं है, अंधेरा है, बस आप चल रहे हो, ठोकरें खा रहे हो, इधर टक्कर मार रहे हो, उधर टक्कर मार रहे हो, क्योंकि एक सही डायरेक्शन नहीं मिली आपको। वहीं पर अगर आप उस टाइम पीरियड को, उसमें प्लेनेटरी पोजीशंस को अगर आप उनके हिसाब से चलते हो, तो सक्सेस के हार्ड वर्क के साथ साथ सक्सेस कहीं नहीं गई। ये 100% मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि अगर हार्ड वर्क के साथ साथ आपने उस टाइम पीरियड की जो प्लेनेटरी पोजीशन है उसको फॉलो अप किया, कहां डोनेशन देना है, कहां नहीं देना डोनेशन, कहां पर आपको मंत्रास चैंट करने हैं, कहां पर आपको मंत्रास चैंट नहीं करने, कहां पर आपको ये रेमेडीज करनी है, कहां नहीं करनी, ये पूरा तरीके से फॉलो अप आप अगर कर रहे हैं, तो कोई कोई चांस ही नहीं है कि कोई आपको सक्सेस से रोक सके। लेकिन सक्सेस बहुत जरूरी है और उस टाइम की प्लेनेटरी पोजीशंस का आपको पता होना चाहिए। नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करो, पॉजिटिव है तो उनको बैलेंस करो। पॉजिटिव को भी छोड़ नहीं देना होता, पॉजिटिव को भी हमें बैलेंस रखना होता है उनको। बिल्कुल सही कहा। तो हमारे व्यूअर्स इस बात को नोट कर लें कि आपका कोई भी टाइम पीरियड चल रहा है, आपने अपने प्लैनेटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन करना है। किरण जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाम में क्या रखा है? शेक्सपियर जी तो बोल के गए कि व्हाट्स इन द नेम। तो क्या वाकई नाम का हमारे लाइफ में कोई असर होता है? बिल्कुल नाम का असर होता है। वो कहते हैं ना कि नाम ही है जो हमारी पर्सनालिटी को उभारता है। अब आपका नाम पूजा है, आप कहीं जा रही हैं, मैं पीछे से बोलूंगी, जोर से आपका नाम पुकारूंगी, पूजा, आप मुड़ के देखेंगी ना मुझे? जी। अब ये नाम, लेकिन पूजा, ये नाम आपको लाइफ में क्या दे रहा है? लाइफ में आपको सक्सेस दे रहा है, आपको ऊपर चढ़ा रहा है, या डाउनफॉल दे रहा है? ये देखने की जरूरत है। कई बार हम बहुत अनअवेयर होते हैं इन चीजों के लिए कि हमारा नाम, वाकई में जो नाम हमारा रखा गया है वो हमें लाइफ में कितनी सक्सेस दे रहा है, क्या कोई रोल प्ले कर रहा है? मोस्टली लोगों को नहीं पता होता। अब जैसे मैं सपोज पूजा आपके नाम की बात करूं ना, पूजा को हम लिखते हैं PUJA, कई लोग PUJA लिखते हैं, कई लोग इसको लिखते हैं POOJA। जी। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है उसके चार्ट में कि आपको POO वाला नाम सूट करेगा या PU वाला नाम सूट करेगा। अब आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ में
कुछ नंबर्स आपके ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं डबल ओ को, लेकिन आपने नाम रखा हुआ PUJA। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ ऐसा है कि जिसमें सपोर्ट करता है PUJA, लेकिन आपने अपना नाम लिखती हैं शुरू से POOJA। जी। वैसे मैं पूजा में नॉर्मली बहुत रेयर ऐसे रहते हैं जिसमें डबल ओ सूट करता है उनको पूजा में, अदरवाइज डबल ओ होता है 00। एक 0 लाइफ में हो गई तो लाइफ को खत्म कर दिया लाइफ में 0 ने। डबल जी। 0 तो बहुत रेयर ऐसे होते हैं जहां पे डबल ओ जो है पूजा का वो उनको सूट करता है। अब देखो, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम सिंक्रोनाइज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स, आपके नंबर्स, आपकी लाइफ में कौन कौन से नंबर एक्टिवेट हैं उनको शो करता है। लेकिन आपका नाम, जैसे मैंने आपको बताया, लोग आपके नाम से आपको जानते हैं, लेकिन वो नाम आपको सक्सेस दिलाने वाला, लाइफ में रेज करने वाला भी तो होना चाहिए। वो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच करता है फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो डेट ऑफ बर्थ के साथ क्लैश कर जाता है ना, फिर आपको लाइफ में बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। आपकी लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं रहेगी, अप डाउन फेल आप करेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इतनी अच्छी डेट ऑफ बर्थ होने के बावजूद कहां पर क्या हो रहा है जो मुझे लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रहा, या मैं स्टक हो जाती हूँ, या फिर मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, या मेरा बिजनेस वहीं का वहीं रुका हुआ है, या मैं स्टूडेंट हूं, मेरे को मैं बहुत ज्यादा हार्डवर्क करती हूँ, लेकिन 100% हार्डवर्क भी मुझे सिर्फ 60-70% रिजल्ट ही लेकर आता है। आपने कई बार देखा हो ना कि बच्चे कई ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट A+ लेकर आते हैं, लेकिन कई बच्चे दिन रात किताबों में घुसे रहते हैं, बहुत पढ़ते हैं, ट्यूटर्स के पास भी जाते हैं, लेकिन वही 70% या 80% मार्क्स आते हैं। रीजन पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आता। अगर आप जॉब में हैं, आप बिजनेस आप रन कर रही हैं, या फिर आप हाउसवाइफ भी हैं, हाउसवाइफ के लिए भी बहुत सी डिफिकल्टीज रहती हैं। ऐसा नहीं है कि हाउसवाइफ के लिए कोई चीज मैटर नहीं करती, सबके लिए बहुत चीजें मैटर करती हैं कि आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए। अब एक आपको मैं एग्जांपल लेती हूँ, बहुत इजी सा है, सबको समझ में आ जाएगा। 1 और 8 के बारे में तो सभी जानते हैं जी भाई, एनिमीज हैं आपस में। 3 एंड 6 के बारे में भी बहुत लोग जानते हैं, एनिमीज हैं। लेकिन वैदिक न्यूमरोलॉजी में मैं आपके सारे मिथ खत्म कर दूंगी। ये 3 एंड 6 को एनिमीज माना जाता है, 1 एंड 8 को माना जाता है, नो डाउट ये लोग एनिमीज नंबर हैं। बट कई बार किसी किसी केस में हमें इन नंबर्स में एक दूसरे को ये नंबर्स देने पड़ते हैं। वो चार्ट टू चार्ट वेरी करता है कि आपको किस नंबर की जरूरत है। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर है, ये आपका बेसिक नंबर नहीं है, यानी कि आपका ड्राइवर नंबर जिसको आप बोलते हैं, पर्सनालिटी नंबर आप कई बार बोलते हैं ना, कोर नंबर बोलते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ नंबर अगर 8 है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी 8 आ गया, सपोज आप 82 बॉर्न है, 8 आ गया। अब ये सिंगल 8 अगर आपकी, मैं आपको ना वैदिक न्यूमरोलॉजी का सूत्र बता रही हूँ ये एक, अगर ये सिंगल 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता है तो आपको हार्डशिप्स देगा, कोई नहीं रोक सकता आपको। स्ट्रगल लाइफ में बहुत देगा, अप डाउन दिखाएगा आपको लाइफ में। बट वो जिसे कहते हैं ना, देर आए सवेर आए, आपको रिजल्ट मिलेगा, बट लेटर ऑन, जिसे कहते हैं ना कि भूख लगी हुई थी, आपको खाना नहीं मिला, प्यास लगी हुई थी, आपको पानी नहीं मिला, और जब आपकी भूख मर गई, प्यास मर गई, तो आपके सामने इतने सारे कुजीन्स के साथ आपका टेबल सजा हुआ है, लेकिन आपकी भूख प्यास खत्म हो चुकी। तो सैटर्न वो काम करता है। सिंगल 8 होगा ना अगर आपके चार्ट में, आपको ये सब चीजें दिखाएगा। वहीं पर अगर ये डबल में आ गया, अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की थी ना कि नंबर जब मल्टीपल होते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये भी यहां पर नहीं लगेगा, ये फंडा भी यहां पे गलत हो जाता है। तो जैसे वैदिक, आपने तक से बात की थी ना, वैदिक न्यूमरोलॉजी, इसके अंदर बहुत डेप्थ है। हम अगर एक बात में एक बात बोल रहे हैं तो दूसरी बात में वही बात चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है।
बिना लॉजिक के कोई बात नहीं है। यही 8 जब 2 बार हो जाएगा ना तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और ये स्ट्रेंथ बढ़ने से ये आपको कई चीजों में, मनी मैटर्स में स्पेशली, आपको बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में या नुमेरो चार्ट में सिंगल 8 आता है, तो कई बार आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 1 भी है, या आपका डेस्टिनी प्लैनेट भी अगर 37 से 1 आता है, 28 से 1 आता है ना, 19 से 1 आता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 55 पे 1 आता है, तब भी हम उनको 8 देते हैं, क्योंकि उनके पीछे ये रीजंस रहते हैं। बट नॉर्मली जैसे अब आपका डेट ऑफ बर्थ है 20th ऑफ एनी मंथ, लेकिन अगर आपका नेम 4 पे आ रहा है, तो बस आपको लाइफ में स्टक रहेंगे आप। और ऐसी पोजीशन में जहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ तो 2 है, 20 है, यानी कि आपका नंबर मूलांक और आपका जो नेम आ रहा है 4 पर आ रहा है, ये आपको लाइफ में इतना आपका माइंड फ्लक्चुएट रहेगा ना, आप जिसे कहते हैं ना कि वो एक तो वैसे ही 2 नंबर मून का नंबर है, 15 दिन अमावस्या के, 15 दिन पूर्णिमा के, अप डाउन फ्लक्चुएट ये रहता ही रहता है। लेकिन 4 के साथ जब ये मिल जाता है ना, तो जिसे कहते हैं ना चंद्र ग्रहण, राहु ने ग्रहण लगा दिया मून को, तो ये वो वाला काम करता है। उसमें तो ये बहुत ज्यादा, और लोगों को लगता है मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी अच्छी है, मेरा डेस्टिनी प्लेनेट बहुत अच्छा आ रहा है, मेरे नुमेरो चार्ट में योगास बहुत अच्छे बन रहे हैं, मेरा तो टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। अरे भाई, अपना नाम तो देख लो, क्योंकि जब आप वो नाम लिख रहे हैं, चाहे सोशल आप मीडिया पे आप हैं, आप FB पे वो नाम लिख रहे हैं, आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है इंस्टा पर, आपने यूट्यूब पर अपना पेज बनाया हुआ है, आप वही नाम यूज कर रहे हो ना, उस नाम की वाइब्रेशन यूनिवर्स में गूंज रही है, वही आपको मिल रही है। आप बार बार उस नाम को साइन करते हो, आप उस नाम को लिखते हो, कहीं पर आपने लिखा, आपको नाम आपका लिखने की जरूरत है, आप वही नाम लिख रहे हो, नाम की वाइब्रेशन गलत मिल रही है आपको, और आपके डेट ऑफ बर्थ नंबर के साथ वो सिंक्रोनाइज नहीं है, तो आपको चैलेंजेस लाइफ में दिखाएगी, 100% इम्बैलेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, कोई नहीं रोक सकता। वहीं अगर आप इनको अलाइन कर देते हो, एक अच्छे तरीके से आपकी अलाइनमेंट रहती है, एक अच्छे नंबर पर आप उनको नाम को लेकर आते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ टाइम पीरियड के बाद आपको चेंजेस नजर आए। खुद मेरा नाम किरण था, KIRAN, और मैंने जिस टाइम पर अपना ये नाम चेंज किया, टचवुड, उस टाइम पीरियड पे मुझे नेम चेंज की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी। जैसे आज तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता पा रही हूँ, क्योंकि एक नेम चेंज करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, बहुत सारी चीजें उसमें देखनी पड़ती हैं कि वो आपका बैड कॉम्बिनेशंस तो नहीं बना रहा। कई बार क्या होता है कि आपने नेम चेंज किया, किसी ने आपका नेम चेंज किया, वो नेम चेंज आपको पैसा तो बहुत दिखा रहा है, पैसा तो आपके पास आ गया, नेम फेम आपके पास आ गया, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा कि वो धीरे धीरे जो आपको बीमारियां लग रही है ना, जो आपकी हेल्थ आपकी खराब हो रही है, वो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये नेम आपको हेल्थ इश्यूज दे रहा है। आपका जो पैसा आ रहा है ना, वो पैसा आपका डॉक्टर्स के पास जा रहा है, आपको समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन आप सिर्फ क्योंकि देखो मैंने नेम चेंज किया, मेरे को नेम फेम मिल गया, मुझे पैसा मिल गया, लेकिन वो पैसा जा कहां रहा है? अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी तो आप उस पैसे को कितनी देर एंजॉय करोगे? तो ये सब चीजों को देखना बहुत जरूरी होता है जब एक नेम चेंज कर देते हैं लोग ना। यूजली मैंने देखा है न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई भी एक अपने नाम में उनको किसी ने ये बता दिया कि भाई तुम अपना नाम ना नंबर 1 पे लेकर आओ, बहुत अच्छा नाम है। लोगों के बीच में तो ये बहुत ज्यादा है कि 5 नंबर पर ले आओ, 5 नंबर सभी को दे देते हैं कि 5 नंबर सबको दे दो। भाई 5 नंबर आप सबको कैसे दे सकते हैं? सपोज एक तो वो आपके चार्ट में मिसिंग है, चलो अच्छी बात है, मिसिंग है, आपने 5 नंबर दे दिया, लेकिन मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि 5 नंबर पे नाम ले जाओ, 5 नंबर, अब आप 5 नंबर से आप ये काम शुरू कर दो, 5 नंबर इस पे डाल दो। आपने कभी अपना हॉरोस्कोप चेक किया है? आपकी बुध की पोजीशन क्या है हॉरोस्कोप में? कहीं वो किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ तो नहीं है? उसकी कंजक्शन कैसी है? वो किस हाउस में उसकी प्लेसमेंट है? उस पर किसकी नजर पड़ रही है?
अगर वो वहां खराब है हम्म, और आपने उसको एक्टिवेट कर दिया, आपको रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? फिर उल्टे कई ही लोग ये मिलेंगे। कहते हैं कि मैंने तो नेम चेंज किया, मेरे को तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि आपने बिना सोचे समझे, बिना जाने, बस डबल ए लगा दिया अपने नाम में, डबल आई लगा दिया, हम्म, डबल एस लगा दिया, कुछ भी आपको किसी ने कह दिया कि ये नंबर पर आप अपना नाम लेके जाओ, आपने उस नंबर का अल्फाबेट उठाया और नाम में जोड़ दिया, चलो हो गया काम। आपने ये देखा है कहीं वो कार्मिक नंबर पे तो नहीं आ रहा आपका नाम? इस चीज को लोग देखते ही नहीं है। 48 पे तो नहीं आ रहा। कई बार कहते हैं 3 नंबर पे नाम ले आओ। मैंने कई लोगों के नाम चेंज किए हैं जिनको ऑलरेडी न्यूमेरोलॉजिस्ट ने नाम गलत उनके कर दिए थे, उनको ठीक करना पड़ा। 48 पे नाम आने का मतलब क्या है? अब उसको 12 काउंट नहीं करेंगे हम, हम्म, उसको डायरेक्ट हम 3 काउंट करेंगे, 48 का 3। वो कहते हैं कि नहीं जी ये 12 पे आ गया, 12 तो बहुत अच्छा नंबर है, 1 and 2 सन एंड मून का नंबर है, उससे 3 बन रहा है। नो, ये करेक्ट। 48 का 3 है। और 48 का 3 जैसे मैंने अभी आपको बताया, 4 and 8 एक हम्म, जैसे नंबर्स हैं ये आपस में, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ यहां पर ये है, राहु इल्यूजन क्रिएट करता है और जो सैटर्न है वो कर्मास के अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट देते हैं। लेकिन दोनों ही नंबर आपको सडन अप एंड डाउन दिखाते हैं, फ्लक्चुएट रहते हैं ये, आपको लाइफ में हम्म, हार्डशिप्स दिखाते हैं। हार्डशिप्स रहेंगी, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको जूझना पड़ेगा, रोज की रोटी के लिए आपको रोज कुआं खोदना पड़ेगा, रोज पानी पीना पड़ेगा। ये वो नंबर्स हैं। तो आप अगर अपना नंबर्स इन पर ले आए हो, 3 नंबर सोचकर कि मुझे चार्ट में 3 नंबर की जरूरत थी, मुझे तो बृहस्पति, मुझे तो गुरु का नंबर मिल रहा है, लेकिन गुरु का नंबर हम्म, किससे मिल रहा है आपको? वहां आपको जो बेनिफिट मिलने हैं उस नंबर के, आपको नहीं मिलेंगे कभी भी। तो ये एक, मैं आपके पॉडकास्ट में अगर इस पे चर्चा करने बैठूं ना, तो शायद हमारे लिए पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। तो ये हाँ, बहुत वास्ट चीजें हैं जिन पर हमें बात करनी चाहिए, लोगों को समझना चाहिए इन चीजों को। जी। देखो, क्योंकि लोग बेचारे भोले भाले हैं, किसी ने भी कुछ कह दिया। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब आप किसी को बिना सोचे समझे किसी को आप कंसल्टेंसी दे रहे हो, या आपकी कंसल्टेंसी में कुछ भी कमी रह गई और उस इंसान के साथ बुरा हुआ, क्योंकि ये हमारा अकल्ट का जो ये फील्ड है ना, हम्म, ये कर्मास हिट आपको कर्मास देता है, रिवर्ट आपको कर्मास मिल रहे हैं। आप जैसा जिसके साथ कर रहे हो, आपको कर्मास, आपको भुगतान करना ही पड़ेगा उस चीज का। तो कभी भी आप आधा अधूरा ज्ञान तो मत दो किसी को, प्लीज। पूरी, मैं ये कहती हूं आप दो ही मत, आप छोड़ दो उस चीज को जो आपको नहीं समझ में आ रही। क्योंकि आपके एक आधे अधूरे ज्ञान से, या लोग कई बार खुद भी मुझे कई बार बोलते हैं, हमने अपना नाम चेंज किया यूट्यूब में से देखकर, एक वीडियो देखी थी यूट्यूब से, या हमने इंस्टा पे रील देखी थी। हम किसी को फॉलो करते हैं तो उन्होंने अपनी रील्स में ऐसा बता रखा था। भाई रील्स में, अब मैं खुद बताऊं आपको, इंस्टाग्राम पे मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, लाखों फॉलोअर्स हैं, लाखों यूट्यूब पे हैं, बट जी। रील्स में, यूट्यूब की वीडियोस में पूरी सच्चाई नहीं होती। आपको आपको वो जो आधा अधूरा ज्ञान है वो लेकर रेमेडीज नहीं करनी चाहिए। अभी जैसे मेरे पास अभी 2 दिन पहले क्लाइंट आए, वो किसी फेमस इंस्टाग्राम पे हैं, कोई मैं नाम नहीं लूंगी, आजकल बहुत फेमस हैं वो रेमेडीज कुछ देती होंगी। तो उन्होंने उनकी कोई नमक वाली कोई रेमेडी थी उनकी, तो उन्होंने वो नमक वाली रेमेडीज डेली करनी शुरू कर दी। अब पहली बात तो क्या हुआ, उनको स्किन एलर्जी, पूरी बाजू पर स्किन हम्म, एलर्जी उनको, जो आज तक कभी नहीं हुई थी, वो होनी शुरू हो गई। जी। प्लस नेगेटिविटी, जो एक रिमूव करने वाली चीज होती है ना, वो इतनी ज्यादा उनके अंदर आने लग पड़ी कि वो, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बड़ी देर सोचने के बाद नया लाइफ में क्या कुछ चीज लेकर आई है, तो ध्यान आया मैं काफी टाइम से ये रेमेडी कर रही हूँ, कुछ और भी किया उन्होंने उनका, उनकी बताई हुई रेमेडीज में। तो मेरा कहने का मतलब है, रील्स में देखकर जब हम किसी, कोई कोई बहुत फेमस है, मैं जब अपनी इंस्टाग्राम पे जो मेरी रील्स होती है, जो मेरी रेमेडीज होती है, वो जर्नल रेमेडीज होती हैं। उन पर वो रेमेडीज अगर कोई इंसान करेगा, आप रेमेडीज किसी को दे रहे हो ना, वो जर्नल दो, ताकि अगर कोई कर रहा है ना, उसको अगर फायदा नहीं हो रहा ना, तो उसको नुकसान भी ना हो उस चीज का।
जी। फायदा नहीं है तो नुकसान नहीं होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसका नुकसान हो जाए। उसका प्लैनेट जो है उस वक्त एक्टिव, वो ये कह रहा है कि आप येलो कलर अवॉइड करो, आपको इस साल येलो कलर नहीं पहनना। और रील्स में देखकर वो येलो कलर का टीका यहां भी लगा रहे हैं, यहां भी लगा रहे हैं, नेवल में भी लगा रहे हैं, यहां पे जी। लगा दिया। तो भाई 40 डेज से लेकर 3 महीने के अंदर अंदर, 3 महीने भी मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 40 जी। डेज के अंदर अंदर, 43 डेज के अंदर अंदर उनको नेगेटिव रिजल्ट्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। एक तो टाइम पीरियड वैसे ही वर्ष चल रहा था, ऊपर से किसी ने कुछ रेमेडी बताई, आपने कर ली और ज्यादा आप प्रॉब्लम में आ गए। अब जब मेरे पास आते हैं, साल के 6 महीने तो बेचारे खराब कर चुके होते हैं इन सब चीजों में। हम्म। और कोई जी, भी ग्रेट। रेमेडी, कोई भी चीज जो है वो आपको रिजल्ट देती है, इंस्टेंट रिजल्ट कोई भी नहीं होता। एक तो लोगों की ना बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मैंने अगर ये रेमेडी या मैंने कुछ पहना, मैंने कुछ किया तो इंस्टेंट कोई जादू की छड़ी है, ये घुमाई और मुझे कल से चीजें मेरी ठीक होनी शुरू हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको टाइम लगता है। 40 डेज तो कहीं नहीं गए आपके, वो भी अगर आप सिंसियर हैं, अगर आपकी इंट्यूशन प्योर है, अगर आप उस चीज के लिए सिंसियर हैं तो आपको रिजल्ट्स आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो डेट ऑफ बर्थ, जैसे हमारा क्वेश्चन था, डेट ऑफ बर्थ और नेम, इनका सिंक्रोनाइजेशन, इन सब चीजों का आपस में मिलना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, करेक्ट। या ठीक है, थैंक यू किरण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्या एक ही जन्म तिथि वाले दो व्यक्ति का कर्म फल अलग क्यों हो जाता है? उनका कार्मिक पैटर्न भी अलग हो जाता है और उनका लाइफ का पैटर्न भी अलग होता है, ऐसे क्यों होता है? देखिए, दो लोगों का डेट ऑफ बर्थ सेम है, आप ये कह रही हैं, जी। लेकिन उनके कार्मिक आउटपुट्स जो है वो डिफरेंट कैसे हैं? देखिए, वो जिसे हम कहते हैं ना देश काल पात्र, पहली बात। जी। दूसरी बात, एक डेट ऑफ बर्थ वाला, सपोज हम अगर अमिताभ बच्चन जी की बात करते हैं, जी। उस डेट ऑफ बर्थ पर कई लोगों ने जन्म लिया होगा, जी। ठीक है। अमिताभ बच्चन आज सुपरस्टार है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस डेट ऑफ बर्थ वाले बाकी लोग भी लाइफ में टॉप पर हों। जी। लेकिन हम यहां पर इसको ऐसे देखते हैं, पहली बात तो आपका जो एनवायरनमेंट कैसा है, आपके सर्कमस्टांसिस कैसे हैं, कैसी फैमिली है आपकी जहां आपने बर्थ लिया है सेम डेट पर। एक तो टॉप पर पहुंच गया और एक रिक्शे वाला है। मैं आपको ऐसे एग्जांपल से समझाती हूँ। अब सपोज हम अमिताभ बच्चन जी की बात कर रहे थे ना, तो अमिताभ बच्चन जी टॉप पर हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ में, लेकिन उनके साथ का वो जो डेट ऑफ बर्थ वाला इंसान है वो रिक्शा पुलर है। अब हम रिक्शा पुलर वाले की बात को ऐसे समझते हैं, इसकी जो फैमिली थी बहुत पुअर थी, बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, कि जिसे को कहते हैं कि खाने के भी लाले, एक टाइम का खाना खा रहे हैं तो दूसरे टाइम का खाना नहीं पता। लेकिन जब इस बच्चे ने घर में जन्म लिया, फादर के दिन सुधरने शुरू हुए, धीरे धीरे फादर ने पैसा जोड़ के एक रिक्शा खरीद लिया। अब देखिए, रिक्शा खरीदने वाले को, रिक्शा पुलर को हम एक पुअर फैमिली का ही मानेंगे, लेकिन उस फैमिली के लिए वो बच्चा कितना भाग्यशाली है जहां पर एक वक्त खाने के भी लाले पड़े हुए थे। लेकिन उस बच्चे के आने से कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे चेंज हुए कि फादर ने रिक्शा ले लिया, थोड़े टाइम बाद ऑटो ले लिया, अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, उतना पढ़ा लिखा नहीं सका, लेकिन बच्चे ने बड़ा होने पर अपनी कैब खरीद ली, कैब ड्राइवर है। लेकिन उसके साथ के बाकी लोग अभी भी उसी अवस्था में, उसी गरीबी में जी रहे हैं। अब कहने को हम लोग कहेंगे कि ये तो जी क्या इसमें फर्क रहा, लेकिन ये उस इंसान से पूछो जिसके लिए, जो नमक से रोटी खा रहा था, लेकिन उस बच्चे के पैदा होने पर क्या चेंजेस उसकी लाइफ में आए। और पहली बात, एंड ये पहली बात रही हमारी, सेकंड थिंग रहते हैं कर्मास। आपके कर्मास क्या हैं? अगर एक डेट ऑफ बर्थ, दो सेम इंसान जो डेट ऑफ बर्थ वाले हैं, एक के कर्म बहुत अच्छे हैं, एक के कर्मास बहुत खराब हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो दोनों को लाइफ में चीजें सेम मिल रही होंगी? बिल्कुल भी नहीं।
तो डेट ऑफ बर्थ का मतलब ये नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ सेम है तो उनकी चीजें भी सेम होंगी, सब चीजें सेम होंगी। नहीं, ये अलग अलग फैमिलीज, उनके कर्मास, उनकी परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस, इस पर डिपेंड करता है। अब हमारे व्यूवर्स के मन में ना क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि अभी हमने बात की डेट ऑफ बर्थ की और हमने बात की कि अलग अलग फैमिलीज में ये है ना, लेकिन जो जुड़वा बच्चे होते हैं, ट्विंस, उनके बारे में लोगों की बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि उसके बारे में आप क्या बोलेंगे। अब वहां पर क्या आता है भाई, न्यूमरोलॉजी में हम टाइम को तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते, हॉरोस्कोप में करते हैं हम कि 2 मिनट का फर्क है ट्विंस बच्चों में, जी। एक ही डेट ऑफ बर्थ के बच्चे हैं, 2 मिनट का फर्क है, हार्डली 5 मिनट का फर्क होगा, और 5 से 10 मिनट में, 10-15 मिनट में कुंडली बहुत जल्दी चेंज नहीं होती, हॉरोस्कोप सेम ही रहता है। 5-10 मिनट में कोई कुंडली नहीं बदलती बहुत ज्यादा, कई बार बदल भी जाती है, कई बार नहीं बदलती। अगर नहीं बदली, कुंडली भी सेम है, तो फिर बच्चे डिफरेंट कैसे हैं? एक जी। का नेचर कुछ है, दूसरे का नेचर कुछ है। यहां पर सबसे ज्यादा अब जो मैटर करता है, वो मैटर करता है उनका नाम। ओके। बच्चे का नाम आपने क्या रखा है, उसके डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज है? कितने अच्छे योगास बना रहा है नेटल चार्ट में? नेटल चार्ट बोलते हैं हम अपने, जैसे हम शेल्डियन में लोशो ग्रिड बोलते हैं ना, जी। उसी तरह से वैदिक न्यूमरोलॉजी में नेटल चार्ट बोलते हैं हम। ठीक है, तो यहां पर वो बच्चा और उसका नाम, यहां से हम देखते हैं कि बच्चों में अगर डिफरेंस है उसके नेचर में, उनके बिहेवियर में, उनकी आदतों में, तो वो डिफरेंट क्यों है एक ही डेट ऑफ बर्थ पर पैदा हुए बच्चे? बिकॉज ऑफ देयर नेम्स, क्योंकि उनके नाम अलग अलग हैं। अब आप नाम से देखेंगे कि बच्चे कितना सिंक्रोनाइज कर रहे हैं अपने नाम को। जिस बच्चे का नाम सिंक्रोनाइज कर रहा है, उसकी आदतें, व्यवहार, उसकी हर चीज आपको डिफरेंट मिलेगी उस बच्चे से जिसका नाम सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है, जी समझ गए। तो यहाँ पर 2 लोगों का इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि क्या उनके कर्मास, उनका देश काल पात्र, उनकी परिस्थितियां, उनकी स्थितियां, वो किस घर में पैदा हुए हैं, कहां पर क्या है, और उनके कर्मास, उनका बिहेवियर कैसा है, कैसे उनको जिसे कहते हैं ना संस्कार कैसे मिले हैं, वो बहुत मैटर करते हैं। तो यही रीजन है कि जो क्वेश्चन था आपका कि 2 लोगों का कार्मिक, जो उनके जो कर्मास हैं, या जो कहें कि उनके कार्मिक आउटकम्स डिफरेंट कैसे होते हैं, यही रीजन है उसका डिफरेंट। जी, ये तो बहुत नई बात पता चली किरण जी ट्विन्स के बारे में। ये तो सही में बहुत ही नई इन्फॉर्मेशन थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जैसे कि हमारे भाग्यांक और मूलांक दोनों ही बड़े इम्पोर्टेंट नंबर्स होते हैं, बट ऐसे वक़्त क्या होता है अगर मेरा भाग्यांक और मूलांक दोनों विपरीत हो? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा मूलांक 8 है और मेरा भाग्यांक 2 है, तो ये दोनों अलग नंबर है। तो ऐसे में हम लोग कैसे नेविगेट कर सकते हैं लाइफ को? क्योंकि ये थोड़ा-सा मुझे लगता है डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल पूजा। बहुत से जी। लोग हैं, करोड़ों अरबों, जिनके डेट ऑफ बर्थ में उनका मूलांक, भाग्यांक, जिसे आप कह रहे हैं, क्लैश करते हैं। जी। अब बात वहीं आ जाती है कि जब तक वो अनअवेयर हैं, वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एंटी नंबर्स लेकर बैठे हुए हैं। लाइफ में चैलेंजेस भी फेस कर रहे हैं, इम्बैलेंसेस भी फेस कर रहे हैं, लाइफ में अप डाउन्स भी बहुत आ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि लाइफ जा कहां रही है, कहां पर क्या एग्ज़ैक्टली। गलती हो रही है। तो जी। यहां पर देखिए, अब 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहां पर। हम एक अपना हम एक भाग्यांक की बात करते हैं, डेस्टिनी नंबर जिसे हम बोल रहे हैं, एक हम बात करते हैं मूलांक की, जिसे हम अपना बेसिक नंबर हम बोलते हैं, कोर नंबर बोलते हैं, पर्सनालिटी नंबर बोलते हैं, है ना? जी। जब हम बच्चे हैं, जब कोई छोटा बच्चा है, उसके लिए उसका बेसिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहां पर हम उसका डेस्टिनी प्लैनेट नहीं देखते, उसका बेसिक नंबर देखते हैं जब तक बच्चा छोटा है, 12 या 13 साल का बच्चा। लेकिन उसके बाद जब आप ग्रोइंग एज में आ गए हैं, अडल्ट आप जब हो गए हैं, आप एडल्ट हो गए हैं, या फिर आपने कोई नया जॉब या कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, लाइफ में पहली अर्निंग की है आपने, राइट? या फिर आप मैरिड,
आप शादी हो गई है आपकी, यहां पर हम बेसिक नंबर को इंपॉर्टेंस नहीं देते, यहां हम इंपॉर्टेंस देते हैं डेस्टिनी नंबर को, क्योंकि वो हमारा डेस्टिनी प्लैनेट है। वो डेस्टिनी प्लैनेट हमारा अब एक्टिव है, क्योंकि हम एडल्ट हैं, हमने कोई नया काम शुरू किया है या फिर हम मैरिड हैं। लेकिन छोटे बच्चे के लिए डेस्टिनी प्लैनेट नहीं, उसके मूलांक नंबर को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, उसी के अकॉर्डिंगली काम वर्क किया जाता है। अब सपोज आपका, आपने जैसे बोला कि मूलांक 2 है, भाग्यांक 8 है। अब यहां पर क्या होगा लाइफ में, आपको जैसे मैंने बताया कि डिलेज बहुत ज्यादा आप फेस करेंगे। आपको लाइफ में जब भी धोखा मिलेगा ना, आपको धोखा मिलेगा किसी फीमेल्स के थ्रू, आपको सेटबैक्स बहुत लगेंगे, बहुत आप लाइफ में आप स्ट्रगल पे स्ट्रगल किए जा रहे हैं, लेकिन वो आपको वो एम आप नहीं पा रहे हो, वो मंजिल आपको नहीं मिल रही। आपको आपको ऐसा लगेगा आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, आप स्टक है। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी ये देखना है 2 और 8 के लिए, स्पेशली 8 अगर आपका डेस्टिनी प्लेनेट है, सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि आपके कर्मास, अगर आप अभी भी गलत ही कर्मास पर चल रहे हैं, गलत ही कर्मास हैं, तो फिर जी। आप करते रहिए स्ट्रगल, आप करते रहिए हार्ड वर्क, सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। तो 8 नंबर वालों को सबसे ज्यादा मैं जो चीज बोलती हूँ वो ये बोलती हूँ कि भाई कुछ भी करो, अपने कर्मास को बैलेंस रखो, कर्मास को सही रखो। ये नंबर और कोई नंबर इतना कर्मास पे आपको नहीं इफेक्ट देगा जितना 8 नंबर आपको देगा। शनि का नंबर है, शनि प्रधान नंबर है, कर्मास का प्लैनेट है। हम्म। अगर ये 8 नंबर वालों ने स्ट्रगल के साथ साथ, हार्ड वर्क के साथ साथ, सुबह उठ के अगर अपनी मेहनत स्टार्ट नहीं की, अपने कर्मास को अच्छा नहीं किया, तो फिर लाइफ लॉन्ग ये लोग 8 नंबर को रोते रहते हैं। जबकि मैं कहूं जी। कि 8 नंबर या 4 नंबर, जो लोग बहुत डरते हैं ना, 4 नंबर, 7 नंबर, केतु, राहु, केतु, शनि। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं एक टॉप सीक्रेट है, राहु, केतु, शनि सबसे बेस्ट प्लैनेट्स हैं, सबसे अच्छे नंबर है। क्योंकि ये नंबर अगर आप एक सही दिशा में जा रहे हो ना, तो ये नंबर आपको कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। तो कभी भी इन नंबर्स को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए कि मेरा 2-8 है तो मैं तो अब बस क्या करूं लाइफ में, मेरे तो एनिमी नंबर है। या सपोज किसी का 1-8 है या किसी का 3-6 है, करेक्ट। तो अगर आप, पहली बात तो अपने कर्म, अगर आपने किसी से कंसल्टेंसी नहीं ली हुई, आप इन चीजों को नहीं जानते, या आपने आधा अधूरा हाफ नॉलेज पे ही चलते हो आप, तो सबसे पहले तो आपको, अगर आप किसी से कोई कंसल्टेंसी नहीं लेना चाहते हो ना, आप नहीं चाहते किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, भाई इतना कुछ बता देंगे, रेमेडीज बता देंगे, पता नहीं क्या क्या पहना देंगे, है ना, हमें वो सब कुछ नहीं करना। लोगों का ये रहता है, तो नहीं करना, जी। मत कीजिए। तो सबसे नंबर 1 पे अगर आपको ठीक करना है ना, तो अपने कर्मास को ठीक कीजिए। अगर आपको आपका नंबर 1, आपका अगर आपको लग रहा है कि 1 and 8, अगर आपका सपोज 1 and 8 ही है आपका मूलांक और भाग्यांक, अपने पिता की रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दो। अगर आपने किसी एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। अपने अगर फादर नहीं है तो फादर फिगर अगर कोई है, उनको रिस्पेक्ट देनी स्टार्ट करो। लेबर क्लास जो लोग होते हैं, 4th क्लास एम्प्लॉय जिसे हम बोलते हैं, उनको रिस्पेक्ट देनी शुरू करो। गाली गलोच पे लोग बात करते हैं, बहुत गाली गलोच करते हैं लोग, और जी। सोचते हैं कि मैं अपने अंडर काम करने वाले को, अपना स्टाफ है, उससे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। आप, एक स्वीपर आया है गली में, उससे बदतमीजी से बात कर रहे हो, ओए ये हटा यहां से, ये क्या तूने गंद डाल दिया यहाँ पे। नॉर्मली लोग इस तरीके से कि 4th क्लास है, इसको क्या रिस्पेक्ट देनी, है ना, ओए ओए करके बात करी, गाली भी दे देते हैं, बड़े आराम से गाली निकालते हैं। अगर आप ये कर रहे हैं ना, तो जितने मर्जी आप शनि का नीलम पहन लो, शनि के जितने मर्जी उपाय कर लो, आप किसी भी प्लेनेट के, सिर्फ सैटर्न की बात नहीं मैं कर रही हूं, किसी भी प्लेनेट के कर लो अगर आप, आपको कोई जेम, कोई क्रिस्टल, कुछ भी आपको रिजल्ट नहीं देगा। तो सबसे पहले आपको सुधार तो यहीं से करना होता है, नॉर्मली लोग नहीं करते। अपना वही पैटर्न बनाया होता है, वही गाली गलौज का पैटर्न बनाया होता है, वही अपना एक डिग्रेड करना सामने वाले को, स्टाफ मेंबर है उसको हर वक्त आप
लताड़ रहे हो, बिना गलती के भी आप बोल रहे हो उसको कुछ ना कुछ। आप जितने मर्जी पहन लो स्टोन्स, एनर्जाइज्ड करवा के पहन लो, ब्रेसलेट्स पहन लो, कुछ भी पहन लो, अपने साथ रख लो, वॉलेट में रख लो, कहीं रख लो, ये कर्मास नहीं सही होंगे ना, कुछ भी नहीं सही होगा आपका। फिर कई बार लोग कहते हैं जी मैंने तो ये रिंग कब से पहनी हुई है, मुझे तो कोई खास फर्क नजर नहीं आया। नजर कैसे जी। आएगा भाई, आप अपने अंदर से तो ठीक करो पहले उस चीज को। तो जो एनिमी प्लैनेट्स होते हैं, बेसिकली उन एनिमी प्लैनेट्स को भी हम ऐसे ही मान के चलते हैं, जैसे अब 2 and 8 का है, मदरली फिगर लेडीज हैं, या 8 प्लैनेट है तो 8 का 4th क्लास एम्प्लॉई है, ठीक है। इनको आप अच्छे से ट्रीट करना शुरू कर दो, आपका प्लैनेट आपको सपोर्ट करने शुरू कर देंगे। मैं ये नहीं कह रही, इसके साथ साथ आप उन प्लैनेट्स की अगर 2 and 8 की भी अगर आप पूजा बात कर रहे हो ना, 2 and 8 जी। आपको पूरे सारी उम्र प्रॉब्लम नहीं देगा। ये लोगों का मिथ है एक, कि मेरा अगर 3 and 6 मूलांक भाग्यांक है, 1 and 8 है, 2 and 4 है और 2 and 8 है, तो भाई मैं तो गया। ये तब एक्टिव होते हैं जब वैदिक न्यूमरोलॉजी से मैं आपको बता रही हूँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी या फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, हॉरोस्कोप की भी अगर हम बात कर रहे हैं, वहां महादशा अंतरदशा, अगर आपकी ये महादशा अंतरदशा आ गई उन नंबर्स की, और नंबर्स आपके चार्ट में बैड योगास तो बना के बैठे ही हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली में भी सही नहीं है ना, तो वहां पर आपको रेमेडीज करने की जरूरत पड़ेगी। कुछ ना कुछ आपको जी। पहनना भी चाहिए, डोनेशंस भी करनी चाहिए, आपको हर चीज की जरूरत पड़ेगी। तो सारी उम्र आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे, प्रॉब्लम देंगे सिर्फ अपनी दशा महादशा में। अच्छा। जी। जी। थैंक यू किरण जी, आपने काफ़ी सिंपल टिप्स भी दिए हैं कि अगर आपका 1 और 8 है तो अपने पिताजी के साथ, या 2 या 8 है तो अपने माताजी से भी अगर आप संबंध ठीक कर लें, तो ये चैलेंजेस आपको नहीं आएँगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो हमको आपको पूछना है कि क्या कोई नंबर ऐसा होता है जो भारी कार्मिक लेसन लेकर आता है? और क्या राहु और केतु के वो नंबर्स है 4 और 7, या इसके अलावा भी कोई ऐसे नंबर्स हैं जो कार्मिक लेसन्स लेके आता है? नहीं, 4 और 7 को तो देखिए यूं ही बदनाम किया हुआ है इतना। कार्मिक नंबर्स नहीं लेके आते 4 एंड 7। इनफैक्ट आप जी। ये 4 एंड 7 को तो आप ऐसे कह सकते हैं कि लाइफ में ये फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा आपको रहना पड़ता है, और अप एंड डाउन्स बहुत दिखाते हैं, सिर्फ हम इतना ही कंसीडर करते हैं इनको। बट कार्मिक नंबर्स की जैसे आप बात कर रहे हो ना, कार्मिक नंबर्स का मतलब होता है कि पिछले जन्म का प्रारब्ध, आपने पिछले जन्म में कुछ गलतियां की थी जिससे आपको ये जन्म मिला, आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो नंबर्स होते हैं कार्मिक नंबर्स। और हमारे न्यूमरोलॉजी में इन नंबर्स को हम कंसीडर करते हैं 13, 14, 16, 19। 10 को भी माना जाता है, बट 10 को बोला जाता है कि ये लोग कार्मिक नंबर है, इसको हम सेमी कार्मिक में काउंट करते हैं 10 को। और इसको ये बोला जाता है 10 नंबर को कि इनका जो इनके कर्मास थे ना पिछले जन्म के, वो इसे वहीं पर पूरा करके आए हैं। जबकि जो बाकी नंबर है 13, 14, 16, 19, ये कैरी फॉरवर्ड किया इन्होंने। आपका अगर सपोज पूजा जी या शताक्षी, आपका 13 की बात करते हैं हम, 13 आपका डेट ऑफ बर्थ नंबर है। अब इसको कार्मिक नंबर बोला जाता है। पहली बात तो आप 13 वाले ना, क्योंकि नंबर 4 राहु है, तो और सन एंड जुपिटर के कंजक्शन से राहु निकल के आया है। तो राहु का वैसे भी हम देखेंगे कि लाइफ में बहुत उठापटक दिखाता है। राहु इल्यूजनरी जो है प्लेनेट है, ये आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस दिखाता है लाइफ में, अप डाउन बहुत ज्यादा दिखाता है ना, स्ट्रगल दिखाता है, डिलेज दिखाता है, ये सब दिखाएगा आपको। लेकिन इसके साथ साथ हम इसको कार्मिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी नंबर है। अगर आपने अपने इस जन्म में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी आपको मिल रही हैं, चाहे आपको आपकी फैमिली की तरफ से मिली हैं, चाहे आपको आपके वर्क प्लेस में मिल रही हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप अगर उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर रहे हो ना, अगर आप इग्नोर कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप इस जन्म में भी अपने कर्मास को नहीं सुधार रहे हो। ये जन्म आपको मिला है, आपकी जो पिछला आप जो काम अधूरा छोड़कर आए हो ना, उसको पूरा करने के लिए ये मिला है आपको जन्म।
ये नंबर आपको इसलिए मिला है, लेकिन इस जन्म में भी, इस टाइम पीरियड पे भी आप वही काम कर रहे हो जो आप पीछे छोड़कर आए थे। यानी कि ये कैरी फॉरवर्ड आप इसको करते रहोगे, ये चेन आप टूटने नहीं दोगे। ये डिलेज, स्ट्रगल, अप डाउन, ये आप इस जन्म में तो आप फेस करोगे ही करोगे। मरते दम तक आप ये कहोगे मैंने लाइफ में बहुत कुछ, मैंने इतना स्ट्रगल किया, मैंने इतना वर्क हार्ड, मैंने इतना कुछ रहा, मेरे को कुछ मिला नहीं लाइफ में। क्योंकि उसका रीजन आप खुद हो। आप समझ ही नहीं पाए कि आपको क्या करना था। आपने जो करना था वो तो किया नहीं, जो नहीं करना था उसके पीछे आप भागते। 14 नंबर की हम बात करते हैं, जैसे 14 भी एक नंबर है। अब 14, 1 एंड 4, यानी कि राहु ने सूर्य को ग्रहण लगा दिया और नंबर निकल के आ गया मरकुरी। कहने को तो मरकुरी नंबर बहुत अच्छा है, प्लैनेट बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन 14 नंबर अपने आप में ना, न्यूमरोलॉजी में इसको, जैसे मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी में आपको बताया ना कि हम लोग दशाएं देखते हैं, ऐसे योगास बनते हैं। तो जो एक पितृ दोष आपने सुना होगा, आपका हमारा हॉरोस्कोप में बनता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी पितृ दोष बनता है, और वो पितृ दोष बनता है 1 एंड 4 की कॉम्बिनेशन से। जब इसका एस्पेक्ट पड़ता है नुमेरो चार्ट पे तो पितृ दोष बनता है, और ये कार्मिक नंबर भी है। अब इसने क्या किया है, नंबर ने, इसने अपनी पावर को, क्योंकि 1 नंबर सन का एंड 4 नंबर राहु का, ये दोनों नंबर अगर मिल जाए ना तो आप सोचो कितना उत्पात मचाएंगे ये दोनों नंबर। क्योंकि 1 तो है सन, सूर्य का नंबर, अपॉर्चुनिटीज, लीडरशिप क्वालिटी, बॉसी नंबर, अपने से ऊपर किसी को कुछ नहीं समझता ये नंबर। 4 मिल गया गुंडा साथ में सॉरी, राहु को कभी कभी गुंडा बोलते। 4 नंबर अगर मिल गया साथ में तो इसने क्या किया, इसने अपनी पावर को मिसयूज किया। जो आपकी पावर्स थी उसको मिसयूज किया आपने, लास्ट आपके पिछले जन्म में मिसयूज किया, और ये नंबर आपको मिला, और इस जन्म में भी आप यही कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस के पास मैंने मेनली ये नंबर देखा है, और अभी भी वो वही काम कर रहे होते हैं, लव को अब्यूज करते हैं। अगर लव को अब्यूज किया हुआ है, पावर को मिसयूज किया है, इस जन्म में आपको ये 14 नंबर मिला है, और इस जन्म में भी अगर आप यही काम कर रहे हो, आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, आप इस पिंड से, इस विशुअल सर्कल से, आप इस अभिमन्यु चक्र से बाहर निकल ही नहीं पाओगे। 16 नंबर, 1 एंड 6, नॉट ए गुड नंबर, नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन। इनफैक्ट वीनस एंड सन, और निकल के आ गया केतु महाराज जी, स्पिरिचुअल नंबर। इन्होंने भी लास्ट अपना जो जन्म, पूर्व जन्म या कुछ भी आप कह सकते हैं, प्रारब्ध क्या लेके आते हैं, अध्यात्म की आड़ में स्पिरिचुअलिटी का चोला पहन के अपने उस चोले की गरिमा को खराब करना, उसे मिसयूज करना। मैं नाम नहीं लूंगी, कई ऐसे हैं अध्यात्म जो आजकल जेल की हवा खा रहे हैं, अध्यात्म की आड़ में जिन्होंने गलत काम किए जी। और क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है, क्यों किया उन्होंने ये? या तो ये इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं, अपना नरक का रास्ता और खोल रहे हैं, या फिर आप अगर इस जन्म में ये कर रहे हो, आप पिछले जन्म की चीजों को लेकर आए हो और अब भी आप वही कर रहे हो जी। और 19 नंबर ये भी कार्मिक नंबर है, 1 एंड 9। अब सूर्य के साथ अगर सेनापति मंगल मिल गए, मंगल यानी कि एनर्जी का नंबर, कुछ भी करने की हिम्मत रखता है ये नंबर, करने से पहले नहीं सोचता, और 1 का साथ मिल गया, और उसके बाद फिर निकल के आया 1 नंबर। ये भी अपनी पावर को बहुत मिसयूज करते हैं, हमेशा अपनी चलाते हैं, आई एम द बॉस एंड आई एम ऑलवेज राइट, इस पाथ पे चलते हैं ये लोग। चाहे घर वाले हैं, चाहे आपके प्रोफेशन पे है, चाहे आपके अंडर काम करने वाले हैं, सबके ऊपर अपनी धौंस जमा के रखना चाहते हैं ये। तो अगर आप अभी भी यही कर रहे हो ना, तो आप इसको, कार्मिक कनेक्शन को कट नहीं कर रहे हो, आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो कि चलो अगला जन्म भी मैं ऐसा ही लूंगा, उसमें भी मैं यही कुछ ही करूंगा, जबकि ये जन्म मिला है आपको ये सारे कर्जे उतारने के लिए जी। तो ये कुछ नंबर्स हैं ऐसे जो कार्मिक कनेक्शंस लिए हुए होते हैं, तो हमें पहचानना होता है कि इन नंबर्स को हमने इस जन्म में ही ये कर्मास, अपने जो कनेक्शन है वो, जैसे कहते हैं ना कॉर्ड कटिंग होती है, एक कॉर्ड कट करना है, कॉर्ड कट करना है अपना, यहीं पर आपने अपने सारे कर्जे चुका कर जाना है।
तो जिन्होंने समझ लिया उनके लिए तो बहुत अच्छा है, और जिन्होंने नहीं समझा वो फिर परेशान ही रहते हैं। और फिर ये कुछ कईयों को समझ में ही नहीं होती कार्मिक क्या होता है, कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं। वो वही आधा यूट्यूब से देख लिया, आधा इंस्टाग्राम के रील से देख लिया। जी, 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 यहाँ ये थैंक समझने यू की किरण जी। किरण जी, जो आजकल काफी पैटर्न देखा गया है कि बहुत से लोग रिलेशनशिप में आते हैं और ब्रेकअप हो जाता है, तो क्या कुछ ऐसे कार्मिक नंबर्स हैं या फिर कुछ ऐसे नंबर्स हैं रिस्पॉन्सिबल जो कि रिलेशनशिप को ब्रेक करते हैं, या फिर कुछ ऐसे पैटर्न्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जहां पे आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में बंध के रह जाते हैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सताक्षी आपका ये। आजकल बहुत से सेपरेशंस हम लोग सुनते रहते हैं। इनफैक्ट लिव इन में रहने वाले लोगों के बारे में बहुत आजकल ट्रेंड चल गया है इस जेनजीज में, है ना? आजकल ये जी। जेनजीज वर्ड एक नया जी, कुछ टाइम जी। पहले मैंने सुना कि इन लोगों के बीच में लिव इन का बहुत ज्यादा है, सेपरेशन और ब्रेकअप हो गया। चलिए कुछ साल रहे, ब्रेकअप हो गया, मूव ऑन किया, दूसरा आया, दूसरे से ब्रेकअप हुआ, तीसरा आया। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि क्या नंबर्स रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? यस, डेफिनेटली नंबर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहली बात तो जब हमारे योगास, जैसे मैंने बोला कि वैदिक न्यूमरोलॉजीज में जब हमारा नेटल चार्ट बनता है उसमें कुछ योगास ऐसे होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ या आपकी सेक्सुअल लाइफ इसमें कैसे आपका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर आपका पड़ने वाला है इन चीजों का। कई बार बहुत यंग एज के बच्चे इसमें इंडल्ज हो जाते हैं। कई बार हमने आजकल तो ऐसे मेरे पास केसेस बहुत आ रहे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल, और वो भी काफी बड़ी बड़ी उम्र के। तो क्या रीजन है ना कि इस टाइम पे ऐसा क्या चार्ट में क्या है ऐसा कि आप पहले तो कभी भी ऐसे नहीं रहे, अब चेंज ऐसा आ गया आपके अंदर, रीजन? तो नंबर्स बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके लिए हमारे जो वैदिक न्यूमरोलॉजी में ना कुछ नंबर्स को हमने एक कैटेगरी में रखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं फैमिली नंबर्स। ओके। ये नंबर्स फैमिली को इंडिकेट करते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ को इंडिकेट करते हैं, आपके रिलेशनशिप, आपकी बॉन्डिंग को इंडिकेट करते हैं। जैसे नंबर 2 मून का नंबर, मन का कारक, सॉफ्ट प्लैनेट, फीमेल प्लैनेट है, राइट? सेंसिटिव है, इमोशनल है। और लेडीज, क्योंकि फैमिली के साथ हमने क्यों किया है, क्योंकि मोस्टली लेडीज ऐसी होती हैं। 6 नंबर वीनस, लक्ष्मी प्रधान नंबर, लग्जूरियस प्लैनेट को इंडिकेट करता है, लग्जरी को, लैविश लाइफ को इंडिकेट करता है। 7 नंबर को हम नो डाउट स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं, बट ये नंबर भी फैमिली नंबर को इंडिकेट करता है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो द नेक्स्ट नंबर विच आई एम आपको बताने वाली हूं, नंबर 8 सैटर्न का नंबर। ये नंबर भी फैमिली नंबर है। आप यकीन नहीं मानोगे, कई बार 8 की महादशा में, अंतरदशा में लोगों की शादियां होते हुए मैंने देखी हैं, जबकि 8 नंबर को सैटर्न का नंबर माना जाता है, स्ट्रगल डिलेज नंबर माना जाता है, बट ये एक नंबर है जो फैमिली का नंबर है। और उसके बाद जो सेकंड नंबर है 9, उस नंबर को मैं सिर्फ लेडीज के लिए बोलूंगी एक फैमिली नंबर, नो अदरवाइज वो नंबर नहीं है। तो बेसिकली जब हमारे पास ये बेसिकली 2 नंबर 2 and 6, 8, 7, अब इनका मैं रीजन भी आपको बताती हूँ। ये नंबर जब आपके चार्ट में मल्टीपल हो जाते हैं ना, और मल्टीपल नहीं भी है सपोज, लेकिन इनकी महादशा अंतरदशा आ गई, तो ये नंबर उस टाइम पीरियड में जब ये एक्टिव हो रहे हैं, एक्टिव जब हैं, आपको ये सब चीजें दिखाएंगे। ब्रेकअप, सेपरेशन, डिवोर्स, कई सालों से एक साथ थे लेकिन अलग हो गए, या फिर आप एक न्यू रिलेशन में इंडल्ज हो गए। 7 नंबर मल्टीपल जब होता है, आपको मल्टी रिलेशंस में इन्वॉल्व करता है। 8 नंबर फैमिली का नंबर है। ये नंबर की जब दशा महादशा आती है, या नंबर ये जब आपके चार्ट में मल्टीपल हो गया, ऊपर से
इसको एस्पेक्ट मिल गया मंगल का, मार्स का या फिर मरकुरी का, तो बस समझो कि आपका रिलेशन खराब। तो ये नंबर्स बहुत रिस्पॉन्सिबल है आपके रिलेशनशिप को देखने के लिए, आपकी सेपरेशन को देखने के लिए, आपके ब्रेकअप्स या जो भी आप जिन किसी रिश्तों में भी इन्वॉल्व होने वाले हो उनमें देखने के लिए। कई बार मैंने मल्टीपल 7 की महादशा में, मल्टीपल 7 मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी के लिए बोल रही हूँ कि जब चार्ट में, आपके नेटल चार्ट में जब वो 2 से ज्यादा बार आ जाता है, जब महादशा से, अंतरदशा से, पर इवन वो शॉर्ट टाइम पीरियड जो प्रत्यंतर दशा का होता है ना, 56 डेज का होता है, वो जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में भी ये चीजें होती हैं। आप किसी नए रिलेशन में इन्वॉल्व हो गए, अगर पहले से इन्वॉल्व थे तो उनमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, या आपका ध्यान, आप एक होमली लेडी थी, आप एक, है ना, हाउसवाइफ, लेकिन भटक गया दिमाग, क्योंकि वो टाइम पीरियड, वो नंबर्स इंपैक्ट डाल रहे हैं आपके नेटल चार्ट पे, और आप अनअवेयर हैं। आप उनकी कोई रेमेडीज तो कर नहीं रहे हो ना, आप अपने उन प्लैनेट्स को मना रहे हो। अगर वो नाराज हैं तो उनको मनाना भी तो पड़ता है ना, आप ना उन्हें मना रहे हो ना, आप अगर वो एक्सेस में है तो आप उनकी डोनेशंस भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो आप, तो आपके लाइफ में ये चीजें आएंगी, आपको ये फेस करनी पड़ेंगी। तो डेफिनेटली नंबर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कार्मिक नंबर्स की जहां तक पूजा आपने बात की, कार्मिक नंबर्स इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होते आपके सेपरेशंस के लिए, डिवोर्स के लिए, एंजाइटी के लिए, बट कार्मिक नंबर्स में भी अगर हम देखिए, मैंने अभी क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में जब हम बात शुरू कर रहे थे ना, कि वैदिक न्यूमरोलॉजी या अकल्ट का कोई भी आप स्ट्रीम ले लो, ये इतना गहरा है ना कि आपको बस उसकी गहराई में उतरते जाएंगे और उसकी वो आपको मिलेगा नहीं, जगह नहीं मिलेगी और कितना नीचे जाना है। जब हम 22 नंबर की बात करते हैं ना, जैसे अभी आपने 4 और 7 की बात भी की थी, 22 की हम बात करते हैं, तो 22 मैंने 2 को क्या बोला, फैमिली नंबर, 22 का 4, एक तो 22 2 बार 2 आ गया, और ऊपर से 2 बार मून के साथ, किसकी कंजक्शन के साथ क्या क्रिएट कर रहा है वो, राहु को। ऐसा नंबर, ऐसी डेट ऑफ बर्थ वाले बहुत प्रॉब्लम्स में रहते हैं रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि जब भी ये 2 बार 2 आपकी MDAD से मल्टीपल हो गया, इसने आपको प्रॉब्लम देनी ही देनी है। आप इतना, आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा, आप इतना ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं 22 वाले, क्योंकि 4 नंबर उनको कभी नीचे झुकने नहीं देता, अपना हेडअप करना रखना चाहते हैं, जिसे कहते हैं ना कि फिजूल की ईगो, बिना मतलब का मैं करना वाला टाइम उनका होता है, और उस टाइम पीरियड पे वो ज्यादा जिसको कहते हैं कि क्रोनिक एक इशू बन जाता है उनका, जब उनका वो टाइम, वो प्लेनेट पोजीशन उनकी वो जब आती है, तो ये आपको रिलेशनशिप इशू देती ही देती है। इसी तरह 29 ये भी, इससे भी क्या बनता है, 2 मैंने क्या बोला, फैमिली प्लेनेट नंबर है। 29 वाले मैं ये जितने भी आपको सारे एग्जाम्पल्स या कुछ ये मैं आपको चीजें बता रही हूँ ना, मेरी अपनी प्रैक्टिस की है कई सालों की। 29 नंबर वाले मैंने देखे हैं, क्योंकि ये 29, 11 एंड 2, 11 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, 29 का 2, इनका कहीं ना कहीं फर्स्ट लाइफ में ये एक रिलेशनशिप पे नहीं चलते, इनके 2 रिलेशनशिप रहते ही रहते हैं। दूसरा ऑब्वियसली ऐसी बात नहीं है कि इनके रिलेशनशिप खराब ही होते रहते हैं या चेंज ही करते रहते हैं, लेकिन पहला रिलेशनशिप इनका नहीं चलता, और अगर सपोज इनकी शादी हो गई है ना, या इनका पहले कोई कुछ नहीं था और सीधी शादी ही हुई है इनकी, तो भी कुछ टाइम के बाद ये एक्स्ट्रा, सॉरी 29 वालों माफ करना, अगर आप लोग सुन रहे हो तो ये सबके लिए नहीं है, जैसे मैंने बोला चार्ट वेरी करती हैं ये चीजें, तो 29 वाले अगर है तो उनका एक बार ब्रेकअप, और अगर ब्रेकअप नहीं कर रहे तो वो किसी और रिलेशन में उनका इंडल्ज होना पक्का रहता है, और वो तब ज्यादा हो जाता है जब उनकी महादशा और अंतर्दशा आती है उन नंबर्स की। कि जो विवाह का, मैरिज का जो समय है, वो भाग्यांक से अधिक प्रभावित होता है या फिर पर्सनल ईयर से?
देखिए, अब इसमें भी क्या है, डेस्टिनी नंबर भी इंपॉर्टेंट है, पर्सनल ईयर भी इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ जो आपने नहीं पूछी वो 2 चीजें, महादशा, अंतर्दशा। जो उस साल में आप, अगर कोई पर्सन मेरे पास आया है कि मुझे इस साल शादी करनी है, कोई अपने बच्चे की कुंडली लेकर आता है कि मुझे इस साल अपने बच्चे की शादी करनी है, तो डेस्टिनी प्लेनेट पर्सनल ईयर के साथ साथ उस साल उसकी प्लेनेटरी पोजीशन क्या चल रही है, मैं सब कुछ देखूंगी। अगर उस साल उस बच्चे की महादशा उसके डेस्टिनी नंबर के साथ फेवरेबल है, तो वो साल उसकी शादी का साल होगा। अगर फेवरेबल नहीं है तो मैं कहूंगी वेट करो, इस साल आप रोका मंगनी टाइप कुछ कर दो, शादी आप नेक्स्ट ईयर करना। तो उसमें वही नंबर जो फैमिली नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स की महादशा या अंतर्दशा आती है, और वो डेस्टिनी नंबर के साथ फेवरेबल हैं, क्योंकि यहां हम बेसिक नंबर नहीं देखेंगे, यहां क्योंकि बच्चा अडल्ट है, बच्चा शादी करने जा रहा है, तो उसका डेस्टिनी प्लेनेट देखेंगे। तो डेस्टिनी प्लेनेट के साथ उसका उस साल उसकी महादशा अंतर्दशा क्या चल रही है, और उसके बाद पर्सनल ईयर। ये पर्सनल ईयर की अगर हम बात करें ना साक्षी, तो पर्सनल ईयर बेसिकली शेल्डियन में इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट माना जाता है मैं उसका 50% इसको दूंगी सिर्फ। ओके। जरूरी क्या होता है, उस साल की महादशा अंतर्दशा, उस साल जो प्लेनेटरी पोजीशंस है वो नंबर्स क्या है, वो नंबर्स अगर डेस्टिनी प्लेनेट के साथ फेवरेबल हैं तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देंगे। नहीं तो फिर मैं उनको रोक देती हूँ कि नहीं, अभी आप वेट करो, इस साल शादी का टाइम नहीं है, आप छोटा मोटा कुछ भी शगुन कर सकते हो इस साल, बट वेट करो, नेक्स्ट ईयर करना जी। और अगर फिर भी उनको लगता है कि नहीं, कोई नहीं है कुछ भी चारा, तो फिर वो हमारी रेमेडीज होती हैं, वो भी हम उनको कहते हैं कि ठीक है, फिर आप इन रेमेडीज को फॉलो अप करो, बट बेटर है कि आप अकॉर्डिंग टू प्लेनेटरी पोजीशंस आप वेट कर सको तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर आप रेमेडीज करो। तो इसमें ये चीजें रहती हैं। किरण जी, अगला सवाल है दैट फ्रॉम योर वास्ट एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, ऐसा कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ जहां आपने नंबर का एनालिसिस किया हो और जहां आपने जीवन में काफी बदलाव देखा हो? जी पूजा जी, बहुत से हैं ऐसे, अब मैं आपको कौन सा बताऊं, बट बहुत एक्सपीरियंस और बहुत से क्लाइंट्स के साथ मेरे ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं ना कि जो मैं खुद भी, उनका तो ड्रास्टिक चेंज आया ही आया है, बट मैं बहुत इंप्रेस हुई हूँ। लाइक होता क्या है ना पूजा जी, ये डिपेंड करता है क्लाइंट की मेंटेलिटी पर भी और उसकी इंट्यूशंस पर भी, कि वो अगर आपके पास आया ना तो जस्ट सिर्फ एक टेक इट फॉर ग्रांटेड, या पे ऐसे ही नहीं आया आपके पास कि चलो ठीक है, पता चला है किसी का, जाकर अपना नंबर दिखा देते हैं, जाकर कुंडली दिखा देते हैं। जो कई लोगों की मेंटेलिटी रहती है ऐसी कि चलो देखते हैं, बताते हैं क्या बताती हैं। उनकी आदत होती है हर किसी के पास जाने की, नंबर्स दिखा अपने, हर न्यूमरोलॉजिस्ट के पास हर किसी से पूछ रहे हैं, फ्री फंड में भी पूछ रहे हैं। आजकल तो आपको ये पता है ना, ये एस्ट्रो सेज और ये सब कितने आ गए हैं कि पहली कुंडली फ्री, पहला सब कुछ फ्री। ऐसे बहुत से लोग आते हैं, लेकिन कई ऐसे आते हैं जिनका ये मोटिव होता है कि अगर हम जा रहे हैं ना, तो हमने पूरी अपनी इंटेंशन लगानी है उसको, वो काम को करने में। जैसा अगर मैं पहले, मेरी कंडीशन अपने क्लाइंट्स के साथ सबसे पहले ये रहती है, अगर आप सिर्फ जानने आए हो अपने बारे में तो ओके, मुझे पहले बता दो कि सिर्फ आपको जानना है और आपको कुछ करने का मन नहीं है। अगर आपको चेंज लेकर आना है, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, आपको रेमेडीज जाननी है कि आपको क्या करना है, तो यू विल हैव टू डू दिस, आपको करना ही करना है, बाय हुक और बाय क्रुक। ये नहीं मैं सुनूंगी बाद में कि भी हम भूल गए, या कई बार क्या होता है कि दो रेमेडीज मैंने बताई, 2 बार 3 बार करने के बाद उनको अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो गए, उसके बाद वो करना बंद कर देते हैं कि चलो ठीक है, काम तो बन ही गया, अब आगे क्या करने की जरूरत है। अभी रिसेंट मेरी एक क्लाइंट थी, उनको मैंने, उनका प्रॉपर्टी उनकी सेल नहीं हो रही थी, तो मैंने उसके लिए उनको एक रेमेडी बताई जो 43 डेज की थी रेमेडी, और आई थिंक शायद उनके 26 या 27 डेज उनके कंप्लीट हुए थे कि उनका वो काम बन गया। लेकिन 43 डेज तक उनको मंदिर में जाके वो रेमेडी करनी थी। अब 27 डेज के बाद वो मुझसे पूछ रही है इसको कंटिन्यू करें। मैंने कहा अभी आपका काम जो है वर्बली हो चुका है, ऑन पेपर नहीं है। आपने अगर यहाँ पे ये चीज बीच में रोक दी ना, तो ये वर्बली ही रहेगा अभी,
ऑन डॉट पेपर आपका काम ये नहीं होगा कंप्लीट। तो जो फॉर्मेलिटीज, जो रेमेडीज हैं, जितना टाइम के लिए बोली गई है उतने टाइम तक करो। अब ऐसे ही जैसे मेरे क्लाइंट हैं, उनके बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा था बट एक डील उनकी क्रैक नहीं हो रही थी, बड़े टाइम जी। से स्टक थी वो डील उनकी। अब समझ नहीं आ रहा था उनको कि मैं इसको क्या करूं, मेरी डील क्रैक नहीं हो रही है। तो जब मेरे पास वो आते हैं कंसल्टेंसी लेने के लिए, सबसे पहले तो जब मैंने देखा उनका नेम चेंज किया, उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग किया, फिर मैंने उस टाइम पीरियड पे जो उनकी प्लेनेटरी पोजीशंस चल रही थी उनके फेवर में नहीं थी, ऑब्वियसली फेवर में नहीं थी, इसीलिए डील उनकी क्रैक नहीं हो रही थी। उनको मैंने नेम भी चेंज करवाया, उनको मैंने कुछ रेमेडीज दी। कई तो क्लाइंट ऐसे होते हैं ना कि अपनी ना जी जान लगा देते हैं उस चीज को करने में, बिल्कुल भी इस चीज को नहीं सोचते कि भाई मैं, जहां जिसके मन में ये बात आ जाती है ना कि भाई इतना टाइम हो गया, टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, अपना काम तो मेरा बना नहीं, वहां उस इंसान की, यूनिवर्स को जो मैसेज जाता है ना, वो मैसेज यही जाता है कि भाई मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया इस रेमेडी को करने में। उस इंसान का काम कभी नहीं बनता, जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है उसको। और जहां पेशेंस के साथ आप वेट कर रहे हो, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बीच में बताया था ना कि कोई मैजिक स्टिक नहीं होती, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि यहां मैंने आपको बताया और आपका वहां काम बन गया, अगले दिन ही आपका फोन आ गया। ऐसा नहीं होता, आपको पेशेंस रखनी पड़ती है। पेशेंस अगर आपके पास है, आप रेमेडीज कर रहे हो, आपने मेरी चीजों को फॉलो अप किया, अच्छे से किया, आपको लगा कि हाँ मुझको वो काम करना है, जैसा मुझे बताया वैसे फॉलो अप करना है, तो 100% उनको रिजल्ट मिलता है। अब जिनकी मैं राहुल जी की बात कर रही थी, ये अगर सुन भी रहे हो मेरा पॉडकास्ट, तो इनका नाम भी मैंने चेंज किया, डबल एल लगाया उनके नाम में, जो उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच कर रहा था, प्लस उनको कुछ रेमेडीज बताई। आई थिंक शायद 45 डेज का टाइम तो उनको लगा, जहां वो इतने सालों से अटके हुए थे, उस डील को क्रैक नहीं हो पा रही थी, 45 डेज के अंदर उनकी वो डील भी क्रैक हुई। और नो डाउट वो बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे। और मतलब उनके पास, मतलब काफी साल हो गए हैं, वो आज भी मेरे साथ टच में हैं। हर साल वो जानते हैं कि मेरा ये साल कैसा रहेगा, मैं पहले से अपनी तैयारी करके रखूं। और उनके साथ कई नए लोग मेरे साथ जुड़े हैं। अब ऐसे में आपको बात बताऊं, एक मॉडल थी, अब वो, भाई मॉडल भी, उनको कहती मेरे को तो मॉडलिंग की फील्ड में जाना है, और वो छोटी छोटी कई वेब सीरीज भी कर चुकी हैं, लेकिन उनको ना एक बड़ा असाइनमेंट नहीं मिल रहा था, जबकि वो उनके अंदर वो सारे हुनर थे, बहुत अच्छी गुड लुकिंग थी, और हर तरीके से वो मुझे अच्छी लगी, उनके नंबर्स भी अच्छे थे। लेकिन जी। प्रॉब्लम कहाँ थी कि कुछ सालों से वो स्टक थी। रीजन क्या था? उनका टाइम अभी नहीं आया था। उनको ये लग रहा था मेरी 30 साल की उम्र हो गई, शायद मेरा टाइम निकल गया, मुझे शायद आगे मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, शायद मैं 5 साल से कर रही हूँ इस फील्ड में, मुझे 5 साल से कुछ नहीं मिला। लेकिन वो जो 7 साल थे ना उनके, वो प्रॉब्लमैटिक थे, और वो फेस उनको करने ही करने थे। मैंने फिर भी उनको 32 ईयर का उनका टाइम दिया, कहती मैम अभी 2 साल मुझे और वेट करना पड़ेगा। मैंने कहा अगर आपने जहां 5 साल वेट किया ना, आप मेरे कहने पे 2 साल वेट कर लो। इन 2 साल में भी आपको निराशा तो नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ काम तो आपको मिलेगा, लेकिन जो सक्सेस आप चाह रही हो ना, वो आपको मिलेगी 2 साल के बाद, जो उन्हें मैंने टाइम दिया था। आई थिंक मैंने उनको दिया है 2022 में, वो मेरे पास आई है 24 में, यस। और उनके लिए वो 24 का ईयर लकी भी बहुत था, वैसे भी उनके लिए बहुत अच्छा था, उनका टाइम पीरियड भी अच्छा था, और उनको एक वेब सीरीज भी मिली है। उन्होंने पार्ट टाइम अपना कोई बिजनेस में भी, इन्होंने अपना किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस भी स्टार्ट किया है, क्योंकि वो टाइम पीरियड उनका एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का भी था, एक रियल एस्टेट में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया, वहां पर भी वो अच्छा अर्न कर रही हैं। और मतलब बहुत, अब आज भी जैसे जब मेरी उनसे बात होती है ना, तो वो कहती है कि मैम वो जो 2 साल मुझे वेट करने पड़े ना आपके कहने पर, मुझे ऐसे लगा था कि बस मेरे को लग रहा है कि शायद मैम भी मुझे लटका रही हैं, मेरा करियर तो फ्लॉप है। जी। लेकिन उन 2 सालों में भी उनको छोटे-छोटे तो मॉडलिंग के असाइनमेंट मिले ही मिले। उन्होंने अच्छा अर्न किया उन 2 सालों में। लेकिन जो एक बड़ा उनको असाइनमेंट, जो बड़ा एक जो ऑफर उनके पास आया, वो 24 में आया था उनके पास। तो कहने का मतलब है, अब ऐसे ही मैं किसी स्टूडेंट की बात करती हूँ। मैं एक वो स्टूडेंट, उनकी कनाडा में उनका बेटा थे। उन्होंने शायद आई थिंक
स्टडी वीजा पे उसको भेजा, अपना सारा लोन वोन लेकर, स्टूडेंट वीजा पर लोन भी लिया पेरेंट्स ने, बहुत ज्यादा हाई फाई फैमिली से नहीं थे, तो उन्होंने खुद भी लोन उठाकर अपने बच्चे को भेजा, है ना। हर पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि बच्चा बाहर जाके पता नहीं जी। कितना सेट हो जाएगा, क्या होगा। लेकिन कई बार क्या हुँ। होता है, पेरेंट्स ये नहीं सोचते कि आप अकेले बच्चे को बाहर भेज रहे हो, उसके सर पर इतना प्रेशर डाल रहे हो कि आपने अपना घर बेच दिया है या आपने प्रॉपर्टी बेच दी है और बच्चे को लोन लेकर बाहर भेजा है, तो वो बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर होगा उस चीज का। वो जो इंटेलिजेंट लड़का उनका वहां पर जाकर 1 साल तो उसने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस डाउन पे डाउन होती गई। पेरेंट्स परेशान, क्योंकि लाखों रुपया लगाकर बच्चे को वहां भेजा है आपने। अब जी। आप क्या करेंगे? तो मेरे पास आए जब, तो बहुत ही परेशान थे और मैं भी समझ पा रही थी कि पेरेंट्स की परेशानी बहुत ज्यादा है, सब कुछ लगा दिया, दांव पे लगा दिया है, जी। लेकिन वहां परफॉर्मेंस उसकी डाउन हो रही है। तो हुँ। अब कुछ भी हो तो नहीं सकता था, तो मैंने यहीं से बच्चे का वास्तु ठीक करवाया वहां पर, जहां पर वो पढ़ता था बैठ के, जो उसका रूम था। थोड़ा सा वास्तु चेंज करवाया, कलर उसका वहां पर, कलर्स जो उसके उस टाइम पीरियड पे जो उसको साथ में रखने जरूरी थे, हुँ। उसके एग्जाम्स के टाइम पर वो कलर्स के पेन, पेंसिल्स या हैंकी या कपड़ा, कुछ भी इस टाइप की चीजें उसके साथ रखवाई। उसका स्टडी पैटर्न चेंज करवाया कि बेटा आप अपना स्टडी पैटर्न थोड़ा सा चेंज करो, पढ़ने से पहले हुँ। आपको ये मंत्र का चैंट करना है, क्योंकि इतनी दूर बैठे बच्चे के पास ना कोई चीज जा सकती है, ना आप उसको कुछ प्रोवाइड करवा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, वास्तु। तो ऐसी जगहों पर वास्तु बहुत काम करता है। अभी तो हमने वास्तु के ऊपर चर्चा ही नहीं की बिल्कुल भी। जी, न्यूमेरोलॉजी बिल्कुल। और वास्तु का बहुत डीप कनेक्शन है। अगर मैं वास्तु की भी बात करने स्टार्ट हो गई ना, तो ये पॉडकास्ट बहुत लंबा चलेगा। वास्तु नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल मर्ज होता है ना जब, तो किसी इंसान का सब कुछ बदल देता है। अभी जैसे मैंने अभी जी, राहुल की बात बताई थी ना आपको, जो बिजनेसमैन जिनका डील क्रैक नहीं हो रही थी, जी। इनका मैंने वहां पर उनके टेबल पर मैंने कुछ चीजें उनको रखने के लिए दी थी, लाइक दिस, ठीक है। ये और उनका जो टेबल जहां पर वो अपना काम करते हैं, जो उनका लैपटॉप हुँ। है, जी। वहां पर क्या चीजें आपको रखनी है और किस जगह पर रखनी है, आपको काम कैसे स्टार्ट करना है, ये सब भी चीजें साथ में मर्ज होती हैं। और उसके बाद जो रिजल्ट आता है ना, वो 100% ना बोलो आप, मैं नहीं ज्यादा बोस्ट करती कि 100% रिजल्ट आता है, बट 90 से 95% तो कहीं नहीं गया। इसी जी। तरह जैसे अभी आप 2026 की बात कर रहे थे ना, कि हमें क्या रेमेडीज चाहिए, है ना, जी, ओवरऑल जी। क्या चाहिए। जी, तो जैसे सूर्य का साल है ना, सबके लिए, अभी जी। मैंने 1 to 9 तो आपको बताया, जी। सबके लिए ना इस साल बहुत अच्छा रहेगा। मैंने अपने भी ऑफिस और अपने मंदिर के ऊपर लगाया हुआ है, ये देखिए, सूर्य के 7 घोड़े, हुँ। और वो भी किस पर है, पाइराइट पर, यानी कि पैसा। ये सिर्फ आपको पैसा ही नहीं देते, ये आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज अवेल करने की भी पावर रखते हैं, आपको प्रोग्रेस देते हैं, बट सिर्फ इनको जो आपने लगाना है, सही जगह पर लगाना है। इसी तरह अगर आपको पैसे की, लोगों की इच्छा पता क्या होती है, ज्यादातर लोग पता क्या पूछते हैं, पैसा। पैसा स्टक हो गया है, पैसा, आपने कर्जा लिया हुआ है, हम क्या करें, या पैसा मेरे पास, पैसा पैसा कैसा है। तो भाई ये हुँ। साल है अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का। हुँ। ये कुबेर की है, माँ लक्ष्मी है, और ये है सूर्य जी। के 7 घोड़े। लेकिन इनको लगाने की दिशा क्या है, आपके घर की ईस्ट। अगर आप अपने मंदिर, जैसे मैंने अभी आपको मैं दिखा नहीं सकती, बैक कैमरा करके दिखाऊं, अपने मंदिर के ऊपर मैंने लगाए हुए हैं। जी। मैंने इसके साथ गायत्री मंत्र लगाया हुआ है। सेंटर में मेरे गायत्री मंत्र है, और लेफ्ट पे ये है, राइट पे ये है। जी। तो छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, इस हुँ। साल सूर्य का साल है, सूर्य देव को जल दीजिए। अब एक बात देखिए, जल देने का, सूर्य देव को जल अर्पित करने का भी एक तरीका होता है। लोग क्या करते हैं, बस जल दिया और काम खत्म हो गया। जी। ऐसा नहीं होता। जल देने का भी प्रॉपर तरीका होता है। जो सूर्य की किरणें होती है ना, सन रेज जो होती हैं, और हमारी आईज, और हमारी जो पानी की धार होती है, जो हम जल दे हुँ। रहे हैं, कॉपर के लोटे में जो हम दे रहे हैं, जी। जो पानी आ रहा है ना, वो जो सन रेज है, वो पानी की उस धार के बीच में आपके पास आनी चाहिए।
और वो जो पानी है ना, वो आपके पैरों में छींटे नहीं पड़ने चाहिए। जी। लोग कहीं पर भी उठ के बस लोटा लिया, स्टील का लोटा लिया, जल दे दिया। बेस्ट हो कॉपर का लोटा लो, उसके बीच में थोड़ा सा आपने अक्षत डाल दिए, सिंदूर डाल दिया, लाल चंदन डाल दिया, लाल फूल घर में है तो डाल दिया, जी। ठीक है। तो ये सब तरीके करके आपको सूर्य देव की तरफ। और अगर आप लोगों को ना लेट बहुत उठते हैं, मेरे ना दिल्ली के और गुड़गांव के क्लाइंट है ना, वो सारे क्लाइंट्स जो है ना उठते ही नहीं है सुबह। उनकी प्रॉब्लम ये रहती है, मैम आप ये कुछ और बताओ, कुछ और उपाय बता दो। तो चलो भाई, कुछ नहीं अगर आप कर सकते, आप सुबह नहीं जल्दी उठ सकते, आप जल नहीं चढ़ा सकते, अगर आपका कोई टाइम पीरियड नहीं है, तो आप क्या करो, सूर्य देव तो अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं ना, वो तो डिसिप्लिन्ड है। आपकी तरह तो नहीं है कि 10 बजे उठ रहे हैं, कभी 9 बजे उठ रहे हैं। तो जी। उन्होंने तो उठना ही है अपने टाइम पर। तो आप क्या करो, जब भी उठते हो एटलीस्ट, और कुछ नहीं कर सकते, नमस्कार कर दो, जी। सूर्य को नमस्कार कर दो जब भी उठ रहे हो आप। कोई टाइम लिमिट नहीं है इसमें, एटलीस्ट इतना तो करो। वो हमें जी। लाइट दे रहे हैं, हमें प्रकाश आ रहा है। अगर एक दिन सूरज ना निकले, वो देखो ना, सर्दी के दिन है, जब धूप नहीं निकलती कपड़े नहीं सूखते, कितना परेशान हो जाते हैं जी। कि धूप नहीं निकली है, कपड़े नहीं सूख रहे, कैसा हो रहा है ना, ठंड लग रही है, क्या हो रहा है। वो तो अपना काम कर रहे हैं सारे प्लैनेट्स। आप अगर सिर्फ उनके लिए इतना सा भी नहीं कर सकते, और फिर उम्मीद इतनी करते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए उनसे, इतना तो करो, ये करो। पानी पैरों पे नहीं गिरे, उसको आप आगे कोई बाल्टी रखो, उसके बाद उस पानी को आप तुलसी को छोड़कर किसी भी रैंडम गमले में, मिट्टी में, कहीं पर भी डाल दो। ज्यादा 108 बार मंत्र करने को मैं नहीं बोलती किसी को, 11 बार तो कर लो। ओम सूर्याय जी। नमः कर लो, 7 बार कर लो भाई, 7 बार कर लो। 7 बार ही तो बोल ही सकते हो ना ओम का मंत्र, जी, बोल सूर्य देव सकते का हैं। मंत्र बोल सकते हो, 7 बार बोल लो। बस इतना सा काम करना होता है। तो बहुत बढ़िया। करो। और 8 नंबर वाले भी जरूर करें भाई। बहुत लोगों को रहता है 8 नंबर वाले हैं, सूर्य देव को जल चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना, नमस्कार करना है कि नहीं करना। या तो फिर आप जी। सूर्य देव की सारी चीजें लेनी उनसे बंद कर दो, उनको कहो हम आपका कुछ नहीं लेते, हम आपको कुछ नहीं देंगे। तो जी, ये इन थैंक सब के यू लिए किरण बहुत जी, जरूरी थैंक यू। हाँ, थैंक यू, आपने इतने सारे हमारे साथ आज टिप्स शेयर किए और हमारे साथ जुड़ने और अपने नॉलेज शेयर करने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। और है। थैंक व्यूअर्स, यू। आप हमारे जो सारे व्यूअर्स हैं, ऐसे यूज़फुल और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए एस्ट्रो दिवा देखते रहिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और मिलते हैं ऐसे ही कुछ खास और मेहमानों के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय-बाय।